तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। ऐसे कि लास्ट पार्ट के में आप लोग देखा था अचानक से जुआन इनकी जब नींद टूट जाती है तो वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। आकर कहते हैं कि हे जुआन इन, क्या हुआ तुम्हें? इन कहती है कि कुछ भी नहीं। तो तभी वो लड़की कहती है कि कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होती है। तो तब जब मेरे साथ ऐसा होती है तो मैं एक वेबसाइट खोलकर लेटेस्ट पोस्ट देखता हूँ। तो तभी उसे यान क्विंची को दिखाई दी। तो वहाँ पर एक बंदे का हाथ दिखाई देता है, वहाँ पर बहुत सारा खुल लगा होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यानजिन यूनिवर्सिटी टीचर रेसिडेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीचर नॉक करते हुए कहता है कि यूएक्सी क्या तुम जाग गए हो? मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट खरीदा हूँ। मुनन दरवाजा खोलता है और मुनन दरवाजा खोलकर कहते हैं कि हे तुम हो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो टीचर कहते हैं कि ये तो मिस यूएक्सी के रूम है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? टीचर अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन मुनन उसे रोकता है। तो वो टीचर मन ही मन सोचने लगता है कि दिस बिच, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो तुम्हारे साथ सोए है। मुनन कहती है कि हे इधर देखो, ये मेरा रूम है और उसका रूम मेरा नेक्स्ट डोर है। तभी मिस यूएक्सी दरवाजा खोलती है और खुलकर कहती है कि हे लुवन चंग। तो तभी वो टीचर यूएक्सी को कहता है कि हे यूएक्सी, तुम तो उस रूम पर रहते थे। तभी यूएक्सी कहती है कि तुरंत यहाँ से चली जाओ, अपना फेस यहाँ पर दोबारा मत दिखाना। ये सुनते ही उस टीचर को बहुत ही ज्यादा शॉक लगा, शॉक करके गिर गया वापस। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जुआनिन को दिखाई जाती है, जहाँ पर जुआनिन उस कैमरामैन को एक फोटो दिखा रही थी। वो ये हाथ वाला फोटो जिस पर खून लगा होता है। तो वो जुआनिन उस लड़के से पूछती है कि तुमने इस साइट पर इस पोस्ट को किया है ना? तो क्या तुम बता सकते हो कि ये कौन है? तो फिर वो कैमरामैन सोचने लगता है और सोचकर कहने लगता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ लेकिन तुम उसको मत बताना कि मैंने कहा है। तो तभी जुआनिन कहती कि ओके ठीक है, मैं कभी भी नहीं बताऊंगी किसी को भी। ये हमारी यूनिवर्सिटी के कैलीग्राफी प्रोफेसर है जो अभी चाइनीज आर्ट बिल्डिंग पर है। तो ये सुनते ही मू जुआनिन कहने लगते हैं कि कैलीग्राफी प्रोफेसर। उसके बाद हमें यानजिन यूनिवर्सिटी चाइनीज आर्ट बिल्डिंग लेक्चर टीचर को दिखाया जाता है। मोना को कोई कहती है कि हे क्या तुम यहाँ पर नए हो? क्या तुम जानते हो कि ये मेरी एक्सक्लूसिव स्लीपिंग प्लेस है जहाँ पर तुम कब्जा करके बैठी हो? तो तभी मोना कहते हैं कि सो व्हाट। तभी वो लड़की कहती ओह तो तुम मुझसे नहीं डर रही हो क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर हो, तो इसलिए मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। मेरी नाम है वांग झाओजुन, तुम्हारा नाम क्या है? तो मोना कहती है कि माय नेम इज मोना। तो उसके बाद जून कहती है कि बहुत ही अच्छा नाम है तुम्हारा, बाय द वे बम बाद में क्या कर रही हो? फिर मुनन की कान में कहती है कि मैंने सुना है कि हमारे कैलीग्राफी टीचर बहुत ही हैंडसम गाय है। ऐसी की अफवाह कहती है कि वो टीचर बहुत ही हैंडसम है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम कैसे बहाना बनाओगी कि मेरी तबीयत खराब है, ये है वो है? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम ये कहना कि मेरी तबीयत खराब है और मैं तुम्हें छोड़ने के लिए चाहूंगी। तो फिर वहां से मुनन उठ जाता है। तो वो लड़की कहती है कि तुम क्या सोचती हो? तभी मुनन सीढ़ियों से ऊपर उठ जाता है लेक्चर देने के लिए और कहते हैं कि चलो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। फिर सभी लोगों को कहते हैं कि मैं हूँ नया कैलीग्राफी प्रोफेसर मोनन और अभी से मैं तुम लोगों को कैलीग्राफी लेसन सिखाऊंगा। तो मोनन को देखकर कुछ स्टूडेंट कहने लगते हैं कि न्यू टीचर, ये तो बहुत ही यंग है। वो लड़की जून कहती है कि ये है न्यू टीचर। और तभी क्लासरूम से बाहर से मो जुआनिन मोनन को देख लेती है और देखकर सोचने लगती है कि मोनन कैलीग्राफी टीचर है। तो मो जुआनिन ये देखकर चाइनीज आर्ट बिल्डिंग के पास एक पार्क होती है, वहाँ पर आकर बैठ जाती है। मो जुआनिन मन ही मन सोचने लगती है कि वो कैलीग्राफी प्रोफेसर है और मेरी हाथ में जो ब्रेसलेट है उसके हाथ में भी वही ब्रेसलेट है, क्या वो वही? तभी वहाँ पर मोनन आ जाता है और मोनन आकर कहते कि हे जुआनिन क्या तुम मुझसे मिलने आए थे? क्या तुम मेरी क्लास खत्म होने की इंतजार कर रही थी? तभी जुआनिन कहती कि नहीं, मैं कुछ कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आई थी। तो मोनन कहते कि क्या है वो? तभी जुआनिन वो फोटो दिखा दिया और दिखाकर कहती है कि क्या ये तुम्हारे हाथ की फोटो है? तो देखकर मोनन कहता है कि हाँ ये तो मेरा हाथ है। फिर जुआनिन रोने लगती है और कहती है कि तुमने जब वो ग्रेनेड पकड़ी तो तुम्हारे हाथ इंजूर हो गई थी, तुमने मुझे बताया कि ये फेक है, तुम्हें कितना चोट लगी होगी। तो मोनन कहती है कि छोटा सा स्क्रैच है, क्या तुम यहाँ पर बैंडेज करने के लिए आए हो? उसके बाद मोनन उसके हाथ का घाव को दिखाता है और फिर मोनन कहती है कि किसी चीज को पकड़ने से मुझे थोड़ा सा दर्द होता है, मैं तुम्हें बहुत ही धन्यवाद दूंगा अगर तुम एक बैंडेज मुझे लगा देते हो। तो जुआनिन कहती है कि और तभी मोनन कहती है कि उप्स, घाव फिर से खुलने जा रहा है। तो ये सुनकर जुआनिन कहती है कि ओ नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी ये बैंडेज लगानी होगी। तो जुआनिन मोनन के हाथ में वो बैंडेज लगा देती है और मोनन उस बैंडेज को देख ही रहा होता है। तो तभी अचानक से मोनन को कोई पीछे से पुकारता है। वहाँ पर सीमा फैंस बहुत सारे आदमियों को चला आता है और आकर कहते हैं कि मैं बहुत टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तो मोनन उसे देखकर कहते हैं कि हे सीमा फैंस, तुम फिर से यहाँ पर आ गए हो। और जुआनिन को कहती है कि जुआनिन तुम थोड़ा सा पीछे जाओ, मैं इन लोगों के साथ 1 मिनट में लिपटती हूँ। तो जुआनिन कहती है कि लेकिन बी केयरफुल। और सीमा फैंस उन सभी लोगों को कहते हैं कि हे जाओ और इसकी सारी बॉडी को तोड़ डालो। मोनन इन लोगों को बहुत ज्यादा धोने लगते हैं। तो वो लोग कहने लगते हैं कि हे प्लीज छोड़ दो हमें, समवन हेल्प, कोई मुझे हेल्प करो, हमें हेल्प करो। और इधर जुआनिन कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। फिर मोनन इन लोगों को मारकर एक बंदे को तो पैर पर भाई लटका देता है, वो भी पैन खोलकर। और जुआनिन को कहता है कि वो तो तुम फाइनली रियलाइज किया। तो तभी जुआनिन कहते तुम उसके डिसेबल्स हो, राइट? तो मोनन हंसकर कहने लगता है कि डिसेबल्स। तो फिर से जुआनिन कहते हैं कि तुम कुंफू में बहुत ही अच्छे हो और तुम्हारे हाथ में भी सेम ब्रेसलेट है जो उसने मुझे गिफ्ट किया था, तो उसने तुम्हें जरूर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है, राइट? तभी मोनन कुछ कहने वाला होता है तो तभी फिर से जुआनिन कहती है कि मोनन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे मास्टर मुझे देखने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? वो एक बुरा आदमी नहीं है ना? तभी मोनन थोड़ा शर्मा कर कहता है कि डोंट वेरी, वो ओल्ड मैन नहीं है और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तुम्हें
तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वो अभी बहुत ही बिजी है, इसीलिए तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। तो फिर से जुआनिन कहती है कि चलो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन तुम इस बार खुद को बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में डाल दिए हो डायरेक्टर की भतीजों को पीट कर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हेड मास्टर ऑफिस को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक टीचर मूनन को कहते हैं कि मूनन तुम यहाँ पर एक गेस्ट प्रोफेसर हो, तुम यहाँ पर आते स्टूडेंट को पीटना शुरू कर दिए हो। मुझे लगता है कि तुम यंगचिंग यूनिवर्सिटी में रहना नहीं चाहते हो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ डायरेक्टर सीमा की भतीजों को पीटने का? तुम जरूर किक आउट होने वाले हो यहाँ से। तो उसके बाद मूनन हेडमास्टर टैंग को कहते हैं कि हेडमास्टर टैंग मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो हेडमास्टर टैंग मूनन से कहते हैं कि मूनन क्या तुम जानते हो मैं किस रीजन से तुम्हें यहाँ पर बुलाया हूँ ऑफिस रूम पर? तो तभी मूनन कहते हैं कि मुझे पता है कि आप मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है, लेकिन आप हेडमास्टर होने के नाते इन लोगों के साथ क्या प्लानिंग कर रहे हैं? उन लोगों की हिम्मत कैसे हुआ एक टीचर के ऊपर हमला करने की? और एक टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर कहता है कि मूनन तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे भतीजों को मारने का? तुम्हारे वजह से टेक्वांडो क्लब के 30 स्टूडेंट अस्पताल पर भर्ती है और तुमको बिल्कुल भी पछतावा नहीं। तभी मूनन कहता है कि अच्छा तो डायरेक्टर सीमा को क्या लगता है कि इससे कैसे हैंडल किया जा सकता है? तो फिर डायरेक्टर सीमा कहते हैं कि इसका सोल्यूशन एक ही है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकल दिया जाए और तुम्हें इसके लिए मुआवजा भी देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भतीजे को बचाने के मुझे एक खरीदना पड़ा, उसका कीमत 1 लाख है। ये सुनते ही मूनन सोचने लगता है कि ओ उसने अमृत खरीदा इसलिए वो इतना जल्दी रिकवरी हो गया। उसके बाद मूनन टेबल पर कार्ड रख देता और कहते हैं कि मैं इसके लिए तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे जो मन में आए वो तुम वो करो। मैं इस टाइम तुम्हारे लोगों को बख्श रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा। और फिर हेडमास्टर को कहते हैं कि हेडमास्टर टैंग आप मुझे इस तरह की चीजों में हेल्प नहीं कर पाए तो आप और आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत ही नाराज हूँ। तभी मास्टर टैंग आकर मूनन को कहते हैं कि हे प्रोफेसर मू प्लीज गुस्सा मत होइए। तभी मूनन कहते हैं कि इसे याद रखना नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ गुस्सा ही नहीं होऊंगा। और ये कहकर मूनन वहाँ से चले जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूएक्सिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर यूएक्सिन कहती है कि हे मूनन क्या तुम ठीक हो? प्रिंसिपल टैंग ने तुम्हें क्या कहा? तो मूनन कहते हैं कि उसने कुछ भी नहीं कहा है। ये सुनते ही यूएक्सिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर कहने लगती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हेडमास्टर के पास जा रही हूँ, मुझे पता है कि वो पूरी स्टोरी को कवरिंग कर रहे हैं। तो तभी मूनन उसे पूछता है कि कौन सा स्टोरी? तभी यूएक्सिन कहती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? 30 टाइकून स्टूडेंट क्यों कोरियोग्राफी बिल्डिंग पर जाएगा? मैं हेडमास्टर के पास जाऊंगी और कहूंगी कि वो सीमा फेंस की एक तरफ की बात ना सुने। तभी मूनन उसे रोक लेता है और रोक कर कहते हैं कि कम ऑन हेडमास्टर बेवकूफ नहीं है, तुम्हें लगता है कि उनको इसके बारे में पता नहीं है? उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक घर को दिखाया जाता है और तभी मूनन को दिखाया जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर मूनन की मोबाइल पे एक मैसेज आता है, वो मैसेज चाइनीज स्पेशल फोर्स से होता है। तो उस मैसेज में लिखा होता है कि लीडर चीजें बहुत ही गड़बड़ी चल रहा है, कल जो रात जो टोटल 88 पीपल मरे गए हैं वो कोई साधारण लोग नहीं है, वो लोग चाइनीज स्पेशल फोर्स की ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फिर मूनन रिप्लाई देता है कि ओके कुछ टाइम के लिए चुपचाप रहो और हिडन रहो। ये मैसेज देखकर मूनन सोचने लगता है कि सिर्फ 88 पीपल ही मारा गया है, इसमें हलचल मच गई है, तो इसे हमें कुछ समय के लिए अंडर कंट्रोल रखना चाहिए। और तभी मूनन के पास ये लिवली का फोन आता है। मूनन फोन पकड़ते ही यू लिवली कहती है कि मूनन तुम मुझे बहुत समय से कांटेक्ट नहीं किए हो, क्या तुम मेरे बारे में भूल तो नहीं गए हो ना? तभी मूनन कहता है कि हे मिस ये आप कोई साधारण पर्सन नहीं है जिसे मैं इजीली भूल सकते हो, कॉल करने का रीजन क्या है? तो ये लिवली कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हें ऐसे कॉल नहीं कर सकती हूँ क्या? चलो एक साथ मिलकर कहीं बाहर घूमते हैं, मैं तुमसे पार्क में मिलूंगी, ओके लेट मत होना। मूनन कहते हैं कि ओके ऑन माय वे। मूनन ये लिवली के पास चले आता है। तो ये लिवली मूनन को देखकर कहती है कि मिस्टर मू लास्ट टाइम मैंने जब तुम्हें देखा तो उससे कई गुना ज्यादा तुम हैंडसम हो गए हो, तो तुम्हारा सब कुछ कैसे चल रहा है? क्या कोई तुम्हारा गर्लफ्रेंड हुआ? मूनन कहते हैं कि हाँ मैं से किसी को तो प्यार करता हूँ, लेकिन वो अभी तक मेरा नहीं हुआ। तो तभी ये लिवली कहती है कि किस मूर्ख लड़की को मिस्टर मू ने चॉइस किया है, वो बहुत ही लकी होगी। तो तभी मूनन कहते हैं कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि उसके जैसा मुझे कोई मिला। वैसे आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते थे? ये लिवली कहती है कि बहुत ही अच्छा जगह है जहाँ पर बिजनेस किया जा सकता है, इंटरेस्टेड है तो एक साथ काम किया जा सकता है। तो तभी मूनन कहते हैं कि ऐसा क्या चीज है जो तुम लेने की कोशिश करो लेकिन तुम्हें नहीं मिल रही है? तो तभी ये लिवली कहती है कि अगर इसे पाना इतना आसान होता तो मैं यहाँ पर खुद नहीं आती। तो फिर से ये लिवली कहती है कि इसके बारे में क्या ख्याल है, चलो सोच तो लो। वैसे आज मैं जगह पर छोटा सा पार्टी रखी हुई हूँ, हमारे साथ आना कैसे रहेगी? और अंदर मू जुआनिन बैठी होती है। अभी मूनन गेट खुलते देखते है कि मू जुआनिन कहती है कि जुआनिन। तभी ये देखते ये लिवली कहती है कि वाह तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। अभी मूनन कहते हैं कि ठीक है जैसे कि तुम मुझे छोड़ दे रहे हो तो मुझे टेल टैग करने में खुशी होगी। उसके बाद सीन चेंज होता है, वो लोग कार लेकर एक जगह पर चले जाता है। वहाँ पर उतर कर ये लिवली कहती है कि आज रात में प्राइवेट पार्टी है, सो घर पर ही खुद को तैयार करो। तो तभी वहाँ पर बहुत भी सारे लोगों को दिखाया जाता है। इन लोगों को देखकर मूनन सोचने लगते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लगता है कि आज का रात लाइव ली जाने वाला है। तो तभी उन लोगों को देखकर एक आदमी कहते हैं कि हे मिस ये बैग, और साथ में जुआनिन भी आए हैं, और ये लड़का कौन है? मैं कभी भी उसे नहीं देखा। और एक लड़का मूनन को देखकर मन ही मन सोचने लगता है कि ये लड़का भी यहाँ पर है, आज का रात बहुत ही मजा होने वाला है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मूनन जब जुआनिन से पहली बार मिला था उस टाइम के ये सभी लोग हैं। तो तभी ये लिवली के देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि वेलकम मिस ये, आज रात की पार्टी बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये सुनते ये लिवली कहती है कि आप मेरी चपलेसी कर रही है, ये सिर्फ एक छोटा सा पार्टी है, चलिए पार्टी को एंजॉय करते हैं।
तभी वहाँ पर मूनन के पास एक लड़का आता है, आकर कहते हैं कि तुम मूनन हो, है ना, हम लोग फिर से दोबारा मिले। तो तभी मूनन उसे देखकर कहते हैं कि तुम हो कौन। ये सुनते वो लड़का हंसने लगता है और कहता है कि गुड, I like your attitude. I hope enjoy your party. तो उसके बाद वो लड़का चेयर को खिसक कर वहाँ पर बैठता है और वो लड़का मनी मन सोचने लगता है कि अभी सभी सीटें फुल हो चुका है, अब तुम आपको लक्षित करने के लिए कहा जाओगे, एक वेटर की तरफ वहाँ पर खड़े रहो। तो तभी ये लिवली भी ये देखकर कहने लगती है कि कोई भी सीटें बची नहीं है, मुझे लगा कि काफी सारी सीटें बची होगी। तो तभी वो लड़का कहता है कि ये लड़का कौन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीट बची नहीं है तो खुद को यहाँ पर पुश मत करना, तुम इस पार्टी के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तभी और एक लड़की मूनन को अपमान करते हुए कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर बड़े बड़े फैमिली से हैं और तुम एक जियांगन का छोटे से बच्चा, तुम चाहते हो कि हमारे जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर खाना। ये लिवली एक आदमी को कहती है कि जल्दी जाओ और एक टेबल और सीट लेकर आओ। तो तभी वो आदमी कहते हैं कि यस मैम। तो तभी जुआन इन मूनन को देखकर कहती है कि तुम मेरे बगल में बैठ सकती हो। ये सुनते ही मूनन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जैसे कि तुम इंसिस्ट मुझे कर रहे हो तो मैं तुम्हारे ऑफर को ले सकता हूँ। तो उसके बाद मूनन जुआन के पास बैठ जाता है। ये लिवली कहती है कि चलो हम लोग इस भोज को शुरू करते हैं, चलो हम लोग एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करें ताकि हम लोग फ्यूचर में यनजिंग में अच्छे से रह पाए। तो सभी लोग चीयर्स करो। और इधर जिंगयून और एक लड़का चीयर्स करता है। तो वो लड़का जिंगयून को कहता है कि हे जिंगयून, फ्यूचर में मिलिट्री में तुमको हमारी देखभाल करने पड़ेगा। और जिंगयून कहते हैं कि देखो मैं तुम लोगों का फ्रेंड हूँ और भविष्य में भी रहूंगा और मैं यहाँ पर एक स्टैंड बाय मेंबर हूँ, तो तुम लोगों से उम्मीद रखूंगा। और उसके बाद सभी लोग चीयर्स करते हैं। तो उसके बाद जिंगयून का दोस्त जिंगयून को कहता है कि तुम अभी भी बहुत ही हम्बल हो, तुम होक से स्पेशल फोर्स के एक मेंबर हो, कोई एरा गरा यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तभी यून कहते हैं कि बाय द वे स्पेशल फोर्स से याद आया, कल मुझे एक खबर मिले कि यनजिन में एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कल 87 एक्सपर्ट को मारा है। तो ये सुनकर मूनन मन ही मन कहने लगता है कि 87 नहीं 88। तो उसके बाद फिर से जिंगयून कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये डार्क लिस्ट का काम है, 87 लोगों के गायब होने के पीछे निश्चित रूप से डार्क लिस्ट का ही हाथ है। तो ये लिवली ये सुन के कहने लगते है कि डार्क लिस्ट, और फिर कहती है कि डार्क लिस्ट में ऐसा करने की पावर है, लेकिन डार्क लिस्ट के अलावा भी यनजिन में और भी कई सिविल पावर है यहाँ पर ये सब करने के लिए। एक है काओ, टैंग, मू एंड ये द फोर फैमिली और द स्पेशल फोर्स एंड जियो गंजी। तो तभी लिंग यॉन्टन कहती है कि सिस्टर लिवली, मैं ये 4 फैमिली के बारे में नहीं जानती हूँ और स्पेशल फोर्स वो चाइना की जस्टिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसा करेंगे। अभी काओ फैमिली के वो लड़का कहते हैं कि हाँ भले हमारे काओ फैमिली के पास इतना पावर है, लेकिन जिस काम में कोई भी फायदा नहीं है वो काम हम लोग नहीं करते हैं। अभी लिलू कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि इतने से काम करने के लिए डार्क लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी वो लोग अपने लीडर को बदल दिया है तो अभी वो लोग बहुत ही लो है। तभी और एक लड़की मूनन से कहती है कि प्रोफेसर मू, लोग इतने सारे बात कर रहे हैं लेकिन तुम फिर भी चुप रहे हो, क्या तुम इतना वायलेंस पसंद नहीं करते हो? तभी मूनन कहते हैं कि तुम डिजर्व नहीं करते हो मेरे ओपिनियन सुनने का। ये सुनते वो लड़की बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि मूनन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाऊंगी? तभी मूनन कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन एक क्रूर लड़की हो, तुम खुद के बारे में तो भूल ही जाओ, पूरा मू फैमिली मेरे कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। अभी ये लूली कहती है कि हे काम डाउन, तुम सभी लोग मेरे दोस्त हो, प्लीज यहाँ पर शांति बजा रखो। तो फिर वो लड़की वहाँ पर शांत होकर बैठ जाती है। तभी ये लूली कहती है कि हे लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ है, तो सभी लोग मुझे फॉलो करो हॉल तक। सभी लोग हॉल पर चलो। और इधर मूनन जुआनिन को कहता है कि क्या तुम भी वहाँ पर जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो तभी जुआनिन कहती है कि नहीं, आंटी ने मुझे कुछ समय यहाँ पर रुकने के लिए कहा है, तुम जा सकते हो। और तभी मूनन को पीछे से कुछ पावर महसूस होता है और सोचने लगते है कि ऐसा लग रहा है कि पीछे मेरे लिए कोई इंतजार कर रहा है। और तभी मूनन दौड़ के पीछे की तरफ जाने लगता है और जुआनिन को कहता है कि यहीं पर इंतजार करो, मैं कुछ ही समय बाद वापस आऊंगा। तो बाहर जाते ही मूनन एक मॉन्क को देखता है जो पानी के ऊपर मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी मूनन कहते है कि ऐसा लग रहा है तुम मेरे लिए बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो यहाँ पर। तभी वहाँ पर वो काओ फैमिली का वो लड़का आ जाता आकर कहता है कि हाँ यही सही है, मुझे नहीं लगा कि तुम्हारे पास दम होगा यहाँ पर आने का। और तभी मूनन को मारने के लिए बहुत सारा बंदा ऊपर से कूदता है और तभी मूनन एक बंदे को मुक्का मारकर वहीं पर गिरा देता है। तभी वहाँ पर और एक बड़ा सा आदमी कुल्हाड़ी लेकर आता है और कहता है कि इंटरेस्टिंग, ऐसा लगता है कि आज हम लोग यहाँ पर कुछ खास करने के लिए आए हैं। तो तभी वहाँ पर और एक बूढ़ा आदमी आता है आकर कहता है कि इसका सर मत लो, ये मेरा है, इन दिनों मेरे पास पैसों की बहुत ही कमी है। तभी मूनन कहती है कि देखो तुम लोगों के सिर्फ एक मिनट है मरने के लिए, तो तुम सभी लोग एक साथ आओ मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। तभी वो बड़ा सा आदमी मूनन को मारने के लिए आता है, कहता है कि ये मेरे कुल्हाड़ी को संभालो। मूनन सिर्फ एक हाथ से उस आदमी को एक मुक्का मारता है और उसका कुल्हाड़ी पीछे भाग जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो सीधा जाके उस मॉन्क के पास गिरता है, लेकिन वो मॉन्क फिर भी आंखें नहीं खोलता है। तो मूनन कहता है कि ये लोग मेरे साथ मैच नहीं करता, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट तुम ही हो, तो तुम आओ और मेरे साथ फाइट करो। ये सुनते उस आदमी का डिसेबल्स लोग गुस्सा हो जाता है, कहने लगते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, मैं आज तुम्हें जरूर मारने वाला हूँ। तभी वो लड़का इन सभी लोगों को कहते हैं कि डैम इट, तुम सभी लोग खून जलने
वाला गोली लो और इसे मार डालो। वो सभी लोग खून जलाने वाला गोली को अपने मुंह पर लेते हैं और लेकर मूनन को मारने के लिए जाता है और मूनन का कहना लगता है कि इसे संभालो अभी। सभी लोग मूनन के ऊपर एक साथ हमला करता है, लेकिन इधर मूनन के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है और मूनन एक एक करके कुंफू मार्शल मूवी की तरह सबको धो डालता है। बट वो सभी लोग जब दूर दूर जगह गिरता है तो मूनन तब कहता है कि अभी तुम्हारा बारी। और फिर वो मोंग कहता है कि आज तुम्हारे लाइफ के एक तुम्हें पार्ट सिखाना है मुझे। उस कॉन्फाइन को मूनन की तरफ फेंक देता है। मूनन वहाँ पर पानी का ट्रिक इस्तेमाल करने लगता है तो वो मोंग कहता लगता है कि ये तो सस्ता ट्रिक है और जोर से चिल्लाकर कहने लगते हैं कि मैं बुद्ध लाइट शाइन। और तभी वो कॉन्फाइन बहुत ही ज्यादा चमकने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मुंह जुआनिन और ये लिवली को दिखाई जाती है, जहाँ पर ये लिवली कहती है कि जुआनिन तुम्हारे मूनन के बारे में क्या ख्याल है, वो पूरा नहीं है ना। और तभी बॉम्ब ब्लास्ट का एक साउंड सुनाई देता है इन लोगों को। ये सुनते ही ये लिवली कहती है कि ये कैसा साउंड है, ये तो पीछे से ये साउंड आ रहा है। तो ये सुनते ही जुआनिन कहती है कि पीछे से साउंड आ रही है, मूनन वहाँ पर गए हैं। और तभी जुआनिन बैकवर्ड की तरफ दौड़ने लगती है तो ये लिवली कहती है कि ए जुआनिन स्टॉप, वहाँ पर बहुत सा खतरा हो सकता है। और तभी जुआनिन बाहर आते ही देखते है कि बहुत सारे लोग नीचे गिरी होती है। मूनन को पकड़ने लगते है कि ए मूनन तुम कहाँ हो। और तभी ये लिवली एक आदमी को उस पूल के बीच में देखता है और तभी ये लिवली कहती है कि काओगुआन तुम यहाँ पर, मूनन कहाँ है। और इधर उस मोंग ने मूनन को पकड़ लेता है उस कॉन्फाइन की मदद से। तभी वो मोंग कहता है कि आज रात मैं तुम्हें अनंत विश्राम के लिए भेज दूंगा, हालांकि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है लेकिन तुम्हारे साथ लड़ने के लिए मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। और इधर मूनन उस कॉन्फाइन को तोड़ने की कोशिश करता है और मूनन को ऐसी मुसीबत पर देखकर जुआनिन चिल्लाने लगती है। वो मोंग कहता है कि तुम्हारा सारा जीवन के लिए सोने का टाइम आ गया है। और तभी मूनन उस कॉन्फाइन को तोड़ देता है। तो ये देखकर वो मोंग हंसने लगता है और कहता है कि लगता है कि मेरे कॉन्फाइन से बाहर निकला इतना आसान है। फिर वो कॉन्फाइन आग में बदल कर फिर मूनन की तरफ आता है मूनन को अटैक करने के लिए और फिर मूनन को चारों तरफ से हमला करता है मूनन की बॉडी पर। तो ये देखकर वो मोंग कहते हैं कि भोला लड़का, कहता है कि इन मोतियों पर छिपी हुई लॉ की शक्ति है, ये तुम्हारे लिए, अभी मर जाओ तुम। और तभी मूनन इन मोतियों को देखकर सोचने लगता है कि इन मोतियों को मेरे काम के लिए यूज किया जा सकता है। और इधर वो मोंग मूनन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहने लगता है कि क्या तुम तो अभी अभी बहुत अहंकारी होने वाले थी, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मैंने आदमी को मारने की, तुम आज यही पर मरोगे। तभी मूनन कहती है कि ओ ऐसा है। तभी मूनन की सारे शरीर फ्रीज हो जाता है। मूनन उसकी मैजिकल ट्रेजर को नष्ट कर देता है और ये देखकर वो मोंग गुस्से में कहता है कि बास्टर्ड तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरी मैजिकल ट्रेजर को तोड़ने की। और वो सारे के सारे आग के मोती चारों तरफ फैलने लगता है और फिर वो मोंग कहते हैं कि तुम आज मेरी लपटों में जलोगे और पूरी तरफ आग ही आग हो जाता है। और ये देखकर ये लिवली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि ये डेमोन मोंग और ये लिवली और जुआनिन वहां से भागने लगती है। तो फिर वो मोंग कहता है कि अभी देखता हूँ मैं कि तू मेरी शाइन बर्निंग फ्लेम से कैसे डील करता है। वो आग जुआनिन और ये लिवली के पास भी पहुंच जाती है और इधर ये लिवली चिल्लाने लगती है हे जुआनिन जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो। और मूनन इन लोगों को देख लेता है और मूनन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि तुम आज मरने वाले हो। तो बाद मूनन हेवन की 12 रास्ते को इस्तेमाल करता है और फिर वाटर बेंडिंग ट्रिक को इस्तेमाल करके सारी की सारी आग को एकदम फ्रीज में बदल देता है। और ये देखकर ये लिवली बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, उसके घर भी फ्रीज हो जाता है। वो मोंग उस फ्रीज को तोड़कर बाहर निकल आता है मूनन को मारने के लिए और मूनन उसकी पेट में एक जोर का मुक्का मारता है। वो मोंग खिसक कर बहुत दूर चले जाता है। ये देखकर वो मोंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि ये किस तरह के मार्शल आर्ट ट्रिक है। फिर मूनन वहां से कूद कर आता है और कहने लगता है कि ये इस तरह की मार्शल आर्ट ज्यादा जिस तरह से इस डेविल को मारा जा सकता है। और तभी वो मोंग अंडर हैंडेड चीप ट्रिक को इस्तेमाल करता है। तो फिर मूनन जैसे तैसे इसे डॉज कर लेता है और वो मोंग सीधा जुआनिन को मारने के लिए जाता है। तो ये देखकर मूनन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मूनन कहने लगता है कि अगर तुम्हें टच भी किया तो तुम मरने वाले हो आज। और मूनन उसके ऊपर से जंप करके उसे सीधा उस पानी के अंदर डुबो देता है, यानी कि फ्रीज के अंदर डुबो देता है और वो मोंग वही पर मर जाता है और मूनन की बाल बड़े बड़े और सफेद हो जाता है फिर से। तो तभी जुआनिन उसे देखकर कहने लगती है कि क्या तुम वही हो। और वही पर बेहोश हो जाती है और मूनन उसे जल्दी से जल्दी पकड़ लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जुआनिन को एक बिस्तर पर लेटी हुई दिखाई जाती है, जहाँ पर मूनन कहता है कि उसकी इंक शरीर काम कर रही है। तभी ये लिवली कहती है कि मैं अभी मेरी पर्सनल डॉक्टर को कॉल करती हूँ। तो मूनन कहते हैं कि नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ही इसे बचा सकती हूँ। उसके बाद मूनन उस गोली को हाथ में लेकर कहने लगता है कि काओगुआन ने तुम्हारे प्लेस में मुझे मारने की कोशिश किया, ऑब्वियसली तुम्हें फंसाने के लिए, और ये वही मन का है जो पिछली बार हुआन को जादू किया था। आपको इसे लेना चाहिए और जाकर उसके साथ पूछताछ करना चाहिए। तो ये लेकर ये लिवली कहती है कि डोंट वरी, मैं इसे देखती हूँ। उसके बाद मूनन जुआनिन की हाथ पकड़कर जुआनिन कहकर पुकारने लगता है और फिर मूनन उसे एक गोली देता है और कहने लगता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए जल्दी और 2 हार्ट को ढूंढ लूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जुआनिन की ग्रैंडफादर आ जाता है आकर कहने लगता है कि बिना किसी रीजन के मेरे पोती कैसे बेहोश हो सकता है। तो ये लिवली कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ एल्डर मू, प्लीज आप अंदर जाइए और खुद देखिए। उसके बाद एल्डर मू अंदर आते हैं, अंदर आकर मूनन को देखता है और कहते हैं कि मूनन ये तुम हो। अभी मूनन कहते हैं कि आप उसकी ग्रैंडफादर के होने के नाते क्या आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? उसकी ठंडा बॉडी को सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ, जब तक मैं ना लौटूं तब तक उसे कोई भी मेडिसिन मत देना। तो तभी उसका ग्रैंडफादर कहता है कि तुमने जुआनिन को 2 बार क्यों बचाया,
तुम्हारा मोटिव क्या है? तो तभी मूनन कहता है कि मैं उसे चाहता हूँ। तभी जुआन इनके ग्रैंडफादर कहता है कि जियांगन के एक छोटे से मास्टर जिसका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, वो मेरी ग्रैंडडॉटर को पाने की योग्य कैसे हो सकता है? ये सुनते मूनन कहता है कि फैमिली बैकग्राउंड, मैं तुम्हारी यांजिंग की 4 महान फैमिली को मेरी घुटने का बल गिरा सकता हूँ पैर के नीचे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूनन बियान हुआ को कॉल करता है। कॉल करके कहता है कि बियान हुआ, क्या तुम श्योर हो कि उस रात तुम 88 पीपल को मारा है? तभी कॉल के उस साइड से बियान हुआ कहती है कि एकदम श्योर 88 को ही मारा है, क्योंकि लास्ट वन को मैं खुद अपने हाथों से मारा है। तो फिर मूनन मन ही मन सोचने लगता है कि तो फिर स्पेशल फोर्स में 87 का खबर किसने दिया, किसने ऐसा मिस्टेक किया? फिर बियान यहाँ कहती है कि बाय द वे बॉस, हमारे पास लियन हॉर्न के बारे में खबर है, आपने हमें पहले खोजने के लिए कहा था। मैंने सुना है इस साल बैंकॉक का पहले प्राइस लियन हॉर्न का है। तो तभी मूनन कहती है कि गॉट इट, वेल डन। उसके बाद मूनन फोन रखने के बाद कहने लगते है कि अभी लियन हॉर्न के बारे में पता चल गया, अभी नेक्स्ट काम यही है कि अभी पता करना है कि बॉडीज का क्या हुआ। और तभी अचानक से मूनन के सामने बहुत सारा लाइट जल जाता है और वहाँ से एक आवाज आती है कि तुम बहुत समय से मुझे यहाँ पर इंतजार करवा रही हो, मैं यहाँ पर बहुत समय से इंतजार कर रही हूँ। तो तभी मूनन उसे देखकर कहने लगते कि हे इंट्रोडक्टर क्वीन लुआन, क्या कोइंसिडेंस है, क्या आप भी टहलने निकले हैं? तो तभी लुआन कहती है कि देखिए मास्टर मूनन, आपको इस समय गूंगा बनना सभा नहीं देता है, मेरी काम की योजना के बारे में तुमने क्या सोचा? तो फिर मूनन कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, लेकिन तुमको पहले ये चेक करना चाहिए था कि इस सीक्रेट को किसने लीक किया है। तो तभी लुआन कहती है कि मुझे इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हें गोली मार दिया जाए या तुम्हारा इच्छा मरतब मरने दिया जाए? क्या तुम्हारा कोई लास्ट वर्ड है? मूनन हंसकर कहने लगते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है ये सभी लोग ज्यादातर आतंकवादी थे, ये सभी लोग चाइनीज नहीं थे, मैं तुम्हारे लिए इन लोगों को देखभाल किया, क्या तुम्हारे लोगों के लिए तुम्हें थैंकफुल नहीं होना चाहिए? तो तभी लुआन कहती है कि थैंकफुल, वेल वो लोग मरना ही डिजर्व करते हैं, लेकिन तुमको मारने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तभी मूनन कहते हैं कि मेरे पास राइट है, ये तुम्हारी सोच है कि तुम कैसे सोच लोगे। और फिर मूनन वो कार्ड उसे दिखाता है और फिर लुआन कहने लगते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर मुंह मौत से इतना डरते हैं। तभी मूनन कहते हैं कि मैं एक आदमी के लिए मरने से डरता हूँ और इसलिए मैं ग्रीन बैंक जा रहा हूँ एक आदमी को मारने के लिए, तो इसलिए मुझे तुम्हारी इन्फ्लुएंस की जरूरत है। तो तभी मूनन कहते हैं कि तुम मुझे ग्रीन वाइन बैंक में ले जाओगे, ये मेरा कंडीशन है, क्या तुम इससे सहमत हो? तो तभी लुआन कहती है कि ऑल राइट, ठीक है, वेलकम टू द स्पेशल फोर्स। बट सीन चेंज होता है और मूनन एक फ्लाइट की तरफ जा रहे होते थे, तभी अचानक उसे कॉल आता है और उस कॉल में कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि ग्रीन वाइन बैंक वैनचिन में है? तो वहाँ पर लुआन भी खड़ी होती है। तो लुआन मूनन को कहते हैं कि ए जल्दी उठो, हम लोग तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे। उसके बाद मूनन फ्लाइट के अंदर चले जाता है। उसके बाद लुआन मूनन को सीट दिखा देती है और कहती है कि ये रहा तुम्हारे सीट और मुझे कुछ काम है तो मैं काम करने जा रही हूँ। तो मूनन कहता है कि ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद मूनन जहाँ पर बैठेगा तो वहाँ पर एक लड़की होती है, तो वो लड़की कहती है कि हेलो माय नेम इज जू हनलू। तो तभी मूनन कहते हैं कि हेलो नाइस टू मीट यू, माय नेम इज मूनन। तो तभी मूनन उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? तभी वो लड़की यानी कि हानलू कहती है कि क्या आपको पता नहीं है, हम लोग हिमालय पर जा रहे हैं। मूनन को पीछे से 2 लड़के देखकर कहने लगते हैं कि मैन, मुझे नहीं लगता है कि इस बंदे को सब कुछ पता है, टीम में जो नया है कोई भी यूनिफॉर्म नहीं पहना है, मुझे लगता है कि इन लोगों का टीम के लीडर से पीटने का इरादा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो तभी सभी स्पेशल फोर्स की टीम खड़ा हो जाती है और कहते हैं कि जियान लुंगजियान इज हियर। तभी सभी लोग को लीडर को वेलकम कहने लगता है। जियान लुंगजियान को मूनन के बारे में कहता है कि ये न्यू मेंबर है यहाँ का, और तभी जिया मूनन को पहचान देती है और कहती है कि हे मूनन, और मूनन की सीधा गले लग जाती है और कहने लगती है कि हे मूनन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम भी इस स्पेशल फोर्स में ज्वाइन हो गए, ये बहुत ही बढ़िया है। ये देखकर स्पेशल फोर्स की मेंबर्स लोग शॉक हो जाता है। लोग फिर कहने लगते हैं कि शायद मैं कुछ गलत देख रही हूँ, खूबसूरत देखने वाले लीडर उस नए बच्चे के गले लग गई, शायद मैं सपना देख रही हूँ। तभी मूनन लिंगजुआन को कहते हैं कि हे लिंगजुआन, इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे छोड़ दो। और इधर लिंगजुआन कहती है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, और फिर मूनन को कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास पर ले जाती हूँ। तो उन लोगों को फर्स्ट क्लास में जाने के बाद ये लोग ये देखकर सोचने लगता है कि तो ये मैडम जिया के बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में वो हमेशा बात करती है। जिंग ई अभी भी इस बार विश्वास नहीं करता है, लेकिन उसको अभी करना पड़ेगा। और इधर लिंगजुआन मूनन को कहती है कि तुमने स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने के लिए अपना मन क्यों बदला? तो तभी मूनन कहते हैं कि ग्रीन वाइन बैंक में अटेंड होने के लिए मुझे ये करना पड़ा। तो तभी लिंगजुआन कहती है कि स्पेशल फोर्स नॉर्मली ग्रीन वाइन बैंक पर भाग नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों? ये इसीलिए क्योंकि हम लोग खुद ही जज है और हम लोग खुद ही गार्ड है, तो इसीलिए हमें थोड़ा शर्म आती है। और तभी इधर मूनन ये सुनकर मन ही मन सोचने लगता है कि मैं सिर्फ पहला प्राइज चाहता हूँ, इस पर कैसे भाग लेता हूँ ये मैटर नहीं करता। फिर लिंगजुआन मूनन को कहती है कि मूनन, इसके बाद हम लोग हाफ डे के लिए रेस्ट करने जाएंगे, रेस्ट करने के बाद हम लोग ग्रीन वाइन बैंक को चेक करने के लिए जाएंगे। ये सुनकर मूनन कहते हैं कि ओके, और फ्लाइट भी लैंड कर जाता है, वो लोग प्लेन से उतर जाता है। तो तभी वहाँ पर और एक लड़की आ जाती है, आकर कहती है कि लुआनजियान, तुम बहुत लेट हो गए। लिंगजुआन कहती है कि हे सिस, देखो मैं किसको लेकर आई हूँ। वो लड़की कहती है ओहो, क्या ये मास्टर मूनन है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम स्पेशल फोर्स में नहीं ज्वाइन हो गए, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी मूनन भी जवाब देता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है। तभी लिंगजुआन उन दोनों की बात को करते हुए कहते हैं कि सिस्टर, तुम ऐसा करना बंद करोगी? हम लोग उसका एहसान मान है, आप उसके
साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अभी वो लड़की कह देगी यहाँ पर बॉस की तरह कम मत करो, तुम उसकी पील की वजह से लीडर बनी हो, सिर्फ तुम उसकी ऋणी हो। अगर तुम उसके ऋण को शोध करना चाहते हो तो तुम उसके साथ बिस्तर पर सो सकते हो, इसमें मुझे मत घसीटती है। ये सुनते लिंग जुआन थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कह देगी सिस्टर थोड़ा सा संभाल कर बात कीजिए, उसके साथ बिस्तर पर सोना क्या मतलब है इसका, प्लीज ऐसा बात मत कीजिए। तभी वो लड़की कहती है कि मेरे सिस्टर अभी लीडर है और कुछ कमीने ने उसे इग्नोर किया और अभी वो लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। मास्टर मू क्या मैं सही हूँ? तो तभी मूनन कहता है कि क्या तुम्हारा कहना हो गया है? तभी वो लड़की कहती है कि ये एक स्पेशल फोर्स है और तुम्हें सिर्फ यहाँ पर बुलाया गया है, तुम सिर्फ खुद को ही फूल बना सकते हो क्योंकि डाउ मास्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अभी ऑर्डर देती हूँ कि अपने पैजामा को खोल लो और यहाँ पर 10 घंटे खड़े रहो। तो तभी मूनन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन? तभी वो लेडी गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि मूनन तुम एक सुपीरियर ऑफिसर की ऑर्डर को डिसएग्री कर रहे हो। और इधर लिंग जुआन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि बहुत हो गया, बस बहुत, तुम कितने साल के हो कि मूनन के साथ ऐसा बिहेव कर रही हो? मूनन को इंट्रोडक्टर ने रिकमेंडेड किया है, सो मैं उसका ध्यान रखूंगी, आप आपके काम पर ध्यान दीजिए। उसके बाद मूनन और लिंग जुआन वहाँ से चले जाता है। इधर ये लड़की ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी और फिर कहती है कि मूनन तुम इस स्पेशल फोर्स पे रहना चाहते हो है ना, मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जुआनिन को दिखाई जाता है जहाँ पर जुआनिन नींद पर मूनन कह रही होती है। अभी अचानक से आंखें खोलकर कहती है हे मूनन मत जाओ ना। इधर से उठकर कपने लगती है और कहने लगती है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती हो। पहले गेस करना चाहिए था कि ये तुम ही हो, मुझे अभी अभी क्यों पता चली? वहाँ पर जुआनिन के ग्रैंडफादर चले आता है, आकर कहते हैं कि हे जुआनिन तुम जाग गए हो। फिर जुआनिन के पास आकर कहता है कि जुआनिन थैंक गॉड कि तुम फाइनली जाग गए हो, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित थी? तो तभी जुआनिन कहती है कि ग्रैंडफा आई एम सो सॉरी कि मैं आपको इतना चिंतित में डाली। अभी उसकी दादाजी उसके अच्छे से गले लगाकर कहता है कि इट्स फाइन, अभी तुम जाग गए हो, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तभी जुआनिन मूनन के बारे में पूछते हैं कि ग्रैंडफा मूनन कहाँ है, क्या वो हमारे साथ यहाँ पर आई थी? फिर जुआनिन का ग्रैंडफा कहते हैं कि तुम जागती एक बाहरी व्यक्ति के बारे में क्यों पूछ रहे हो? ये नेचुरल है कि वो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है इसलिए वो ऐसे भाग गया। तभी जुआनिन कहती है कि नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मूनन ऐसे भाग सके, मैं याद है मुझे। तो फिर जुआनिन मन ही मन सोचने लगती है कि मूनन ने मुझे शादी करने के बारे में कुछ कह रही थी, मैं ये सुनी, क्या ये मैं सपने में देखी? तो फिर से जुआनिन का ग्रैंडफा कहता है कि ए ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, और मूनन एक प्रोफेसर है, उसे हर रोज क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए। तो तभी जुआनिन कहती है कि इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी अभी जाऊंगी। फिर जुआनिन बिस्तर से उठकर तैयार होकर कहती है कि देखो मैं अभी फाइन हूँ, मैं बहुत दिनों से क्लास नहीं गया हूँ, मुझे आज क्लास में जाना होगा। लेकिन उसका ग्रैंडफा उससे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकती नहीं। उसके बाद जुआनिन यूनिवर्सिटी पर चले आती है, आकर सोचने लगती है कि ये कोरियोग्राफी बिल्डिंग है, मूनन जरूर यहाँ पर लेसन दे रहे होगी। और तभी जुआनिन क्लासरूम के बाहर चले जाते हैं, वो आकर खड़ा होकर सुनती है कि तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है, क्लास डिसमिस। और ये सुनकर जुआनिन मन ही मन सोचने लगती है कि उसे देखकर क्या कहना चाहिए, मुझको कुछ भी पता नहीं है। और तभी जुआनिन एक बूढ़े टीचर के साथ टक्कर खा जाती है। तो तभी जुआनिन उस टीचर को देखकर कहती है कि शांगबो जोशिन मूनन कहाँ है? तो टीचर शांगबो कहता है कि ओह तो तुम यहाँ पर मूनन को ढूंढने के लिए आए हो, मूनन छुट्टी पर है, उसकी जगह पर मैं क्लास ले रहा हूँ। तो ये सुनते जुआनिन सोचने लगती है कि वो छुट्टी पर है, वो कहाँ गई होगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मिलिट्री ट्रक को दिखाया जाता है। तो उधर मूनन लुआन को कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मैं स्पेशल फोर्स में ज्वाइन करता हूँ तो मैं ग्रीन वाइन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, तो कहाँ है तुम्हारा वो 3 स्पॉट? तो तभी लुआन कहती है कि तुम्हारी एप्लीकेशन को ऑथराइज ने डिनाइड कर दिया है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं इसे कर सकती थी लेकिन इंट्रोडक्टर और पान डालों ने इसका विरोध किया है, क्या तुमने उन लोगों को किसी तरह से ऑफेंड किया है? तो तभी मूनन कहते हैं कि पान डालोंग चलो उसके साथ मीट करते हैं। बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग पान डालोंग के पास चले जाता है। तो वहाँ पर पान डालोंग कहता है कि तुम्हारा प्रेडिक्शन बहुत ही सही निकला, ये बच्चा यहाँ पर सचमुच आ गया। तभी मूनन पान डालोंग से कहते है कि हे तुम पान डालोंग हो है ना, तुम मेरी रिक्वेस्ट पर एग्री क्यों नहीं किए हो? तो तभी पान डालोंग बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम्हें ये भी पता नहीं कि जब तुम कोई इंट्रोडक्टर की बात करो तब उसे सैल्यूट करना पड़ता है। तो वो लेडी इंट्रोडक्टर कहती है कि एक रास्केल जिसको कुछ भी नहीं पता है वो हमारी स्पेशल फोर्स पे ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। फिर पांग डालोंग बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की हम लोग तुम्हें क्यों रिक्रूट नहीं किया, तुम्हारे जैसे लोगों को स्पेशल फोर्स में ज्वाइन करना ये शर्म की बात है और तुम फिर भी हमसे डिमांड करते हो कि हम लोग क्यों नहीं लिया। तो ये सुनते ही लुआन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मूनन उसे रोकता है, रोककर कहता है कि मैं तुम्हें फर्स्ट प्लेस देने में मदद कर सकता हूँ। तो तभी स्पेशल फोर्स के और एक मेंबर कहते हैं कि हाँ जरूर, अगर ये झूठ बोलने का कंपटीशन होता तो तुम्हें जरूर फर्स्ट प्लेस मिलता। तो तभी पान डालोंग कहते हैं कि पर स्पेशल फोर्स जब तक फाइनल 4 तक रीच नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग नहीं लड़ेंगे और हमें फर्स्ट प्लेस नहीं लेकिन ये कोई भी लूजर का हेल्प की जरूरत नहीं है। आज हम लोग क्वीन गुआन से लड़ने जा रहे हैं और हम लोग ऐसा किसी को नहीं चाहते हैं जो हमारे चाइना को परेशानी में डाले, और जब मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलूंगा तो हमारे स्पेशल फोर्स तुम्हें जरूर गिरफ्तार कर लेगा। अब तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, मेरे रहते हुए तुम स्पेशल मोड्स में कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाओगे और इन फ्यूचर अगर तुम मुझे कभी भी देखते हो तो अच्छे के लड़के की तरफ वैसे भाग जाना। और लेडी इंट्रोडक्टर भी कहती है कि चले जाओ यहाँ से, स्पेशल फोर्स में तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तभी मूनन
इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इन लोगों को कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से सीधा निकल जाता है और मन मन कहने लगता है कि भूल जाओ ये सब कुछ। उसके बाद मूनन चलते चलते कहने लगता है कि अब जैसे कि मैं स्पेशल फोर्स को छोड़ दिया हूँ तो मुझे ग्रीन वाइन टूर्नामेंट में अटेंड होने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। उसके बाद मूनन शहर की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि पहले हम लोग ग्रीन वाइन बैंक्वेट हॉल पर जाते हैं और फिर वहाँ जाकर हम लोग सोचेंगे। और फिर मूनन इस हिमालय पर आकर सोचने लगता है कि इस हिमालय पर आकर पहले जैसा फील आ रहा है। और तभी वहाँ पर मूनन के सामने एक रेल के आ जाते हैं और लड़की आकर कहती है कि हे वही पर रुक जाओ, ये डकैती है। तो तभी मूनन उसे देखकर कहने लगते है कि ये तो मियाई चेन है, क्या तुम सचमुच एक पुराने परिचित को लूटना चाहते हो? तभी मी चेन कहती है कि हे मैं तुम्हें जानती हूँ इसलिए मैं तुम्हें भी रोबरी करूंगी, क्या तुम हमारी यंग मिस को सीक्रेटली फॉलो कर रही हो? तो तभी वहाँ पर मिस लू आ जाती है। तो मूनन उसे देखकर कहने लगती है कि हे मिस लू तुम्हें बहुत समय के बाद देखा। तो तभी मिस लू कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम टूर्नामेंट में कोई तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मी चेन उसे कान में फुसफुसा कर कहती है कि हे मिस आप ऐसा क्यों कर रही है? तुम तो उसके बारे में हर दिन बात करते हो और अब जब वो तुम्हारे पास में है तो तुम उसको एटीट्यूड दिखा रहे हो। अगर वो यहाँ से चले गए तो तुम कहाँ रहोगी? तो तभी मिस लू कहती है कि मैं क्यों रोऊंगी, मैं कहा उसके बारे में हर रोज बात की, मैं सिर्फ उसके बारे में एक या दो बारी मेंशन किया है। वैसे मूनन तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? तो तभी मूनन कहते हैं कि मैं यहाँ पर ग्रीन वाइन बैंक्वेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ, क्या तुम्हारा लू फैमिली भी यहाँ पर इस बैंक के ऊपर पार्टिसिपेट करेंगे? ये सुनते ही मी चेन खुश होकर कहने लगती है कि वो तो हमारा ब्रदर मूनन यहाँ पर कंपटीशन करने के लिए आए हैं। लास्ट टाइम तुमने जब हम लोगों को रिजेक्ट किया था तो हमारी मिस ने बहुत ही अपसेट हो गया है, ऐसे मैटर ऑफ वो अभी भी तुम्हारी है। तो तभी मिस लूफी कहती है दैट्स राइट। तो तभी मूनन कहते कि मैं पार्टिसिपेट करने वाला था लेकिन अभी मेरे पास कोई भी चांस नहीं है। तो ये सुनते मिस लू कहती कि रियली तो अब अभी क्लियरली फ्री हो राइट। तो तभी मी चेन मूनन के हाथ पकड़कर कहने लगती है कि अगर ऐसे ही बात है कि तो क्यों ना तुम हमारी लू फैमिली की तरफ से टूर्नामेंट को खेलती हो? तो तभी मूनन कहती है कि अगर मुझे फर्स्ट प्लेस के 2 प्राइज मिलता है तो मैं तुम्हारी लू फैमिली को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, लेकिन ये तो सुबह ही शुरू हो जाएगा, क्या तुम्हारी लू फैमिली के पास अभी भी कोई भी अवेलेबल सीट है? तो तभी मिस लू कहती है कि हमारे जो कंटेस्टेंट है वो कल उसकी डायरिया हो जाएगी और इसलिए मैं तुम्हें कहूंगी हमारी मूव फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं कितना जीनियस हूँ है ना? तो तभी मूनन कहते हैं कि तो तभी मूनन कहती है कि अच्छा मेरा आइडेंटिटी क्या होगा कि मैं लू फैमिली को रिप्रेजेंट करूँ? तभी मी चेन कहती है कि मुझे पता है कैसे होगा अगर तुम यंग मिस की फियांसे बन जाओ। तो तभी ये सुनते मिस लू मी चेन को कहने लगती है कि ए तुम किसे मेरी मंगेतर बने रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो मिस चेन? उसका आइडेंटिटी एक फॉरेनर होगा और वो लू फैमिली के डिसेबल्स होकर खेलेगा। तो मूनन भी कहते हैं कि कैसा होगा अगर मैं तुमको मेरे डिसेबल्स के रूप में लेता हूँ और मैं तुम्हारे मास्टर के रूप में तुम्हें रिप्रेजेंट करूँ, और भी बेहतर होगा स्टूडेंट टीचर रोमांस रिलेशनशिप। और ये सुनते ही मिस लू मी चेन को भगाने लगती है और कहने लगती है कि हे नॉनसेंस की तरह बात करना बंद कर दो। और मी चेन कहती है कि हे मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। और इधर मूनन कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि ग्रीन वाइन बैंक्वेट कंपटीशन वेन्यू को दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों भी होता है। तो वही पर मूनन इन लोगों को देखकर कहने लगता है कि टोटल दुनिया भर से 764 फैमिली आया है, लगता है ये ग्रीन वाइन बैंक्वेट इतना आसान नहीं होने वाला है। तभी वहाँ पर 2 आदमी को दिखाया जाता है जहाँ पर से एक आदमी है लू फैमिली का। तो वो बंदा कहता है कि इतना दिन जा रहे उतना हमारी लड़की पागल हो रही है, वो एक कहा से एक बच्चे को ढूंढ कर लाई हमारी लू फैमिली के लिए। तो वहाँ पर मूनन के साथ और भी कुछ बंदा बैठा होता है। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि ऐसा लगता है कि आज का टूर्नामेंट लू टियन और लू जिनली जीत जाएगी। तो मूनन मिस लू को देखकर कहने लगते हैं कि ये मैटर क्या है। और इधर मिस लू मन ही मन सोचने लगती है कि मूनन तुमको मेरे लिए ये मैच जीतना ही होगा, नहीं तो फेंकी हुई चाहे वेस्ट हो जाएगी। तो इधर मूनन भी मन ही मन सोचने लगता है कि क्या वो सच में मुझे टूर्नामेंट में लाने के लिए उस पर चाय फेंकी थी? ऐसे चाय फेंकी का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, अगर तुम लोगों को समझ में आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। लू फैमिली के हेड और आधर लोगों के मन में मेरे लिए गहरी धारणा है। तभी मूनन मिस लू को कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। तभी वाह का बिल बच जाता है। तभी एक बंदा अनाउंस करता है कि एवरीवन माय नेम इज नांगोंग ये और मैं द स्पेशल फोर्स की इंस्ट्रक्टर हूँ। वेलकम टू द ग्रीन वाइन टूर्नामेंट। यहाँ पर हम सभी लोग मार्शल आर्ट्स दुनिया के रिस्पेक्टफुल फिगर है। तो हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि इस टूर्नामेंट एरिया में लाइफ और डेथ का रिस्क है। हम लोगों को यहाँ पर दुश्मन नहीं बनाना है। तो जैसे कि किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। लाइट इट अप। यहाँ पर 3 लैंडिंग है, जो लाइट जलता रहेगा यानी कि वो प्लेयर एलिजिबल है। जो विनर होगा वो अगले राउंड पर जाएगा और जो हारेगा उसका लाइट ऑफ हो जाएगा। तो अभी प्लीज तुम लोग तुम्हारी प्लेयर को फील्ड पर भेजो। तभी एक आदमी लू टियन और जू जिनली की कहता है कि तुम लोग पहले राउंड पर जाओ। तो लू टियन और लू जिनली भी कहता है कि यस मास्टर। तो नेक्स्ट आ रहे हैं लू फैमिली से 2 आदमी जो 2 अलग अलग खेलेंगे। तो तभी वो दोनों मास्टर को कहते हैं कि मास्टर हम दोनों पहला राउंड जीतेंगे। तो तभी मास्टर कहते हैं कि वेल डन यू टू। और मास्टर मूनन को कहते हैं कि तुम 3rd राउंड पर जाओगे मूनन, 110 सेकंड तुम्हारे पास है। तभी मूनन भी खड़ा हो जाता है। उसके बाद मूनन और आदमी का लड़ाई शुरू हो जाता है। तो तभी वो आदमी मूनन को कहते हैं कि आई एम वू काइके फ्रॉम स्काई कैपिटल, व्हाट इज योर नेम यंग फाइटर। तो मूनन कहते हैं कि मैं यहाँ पर नाम एक्सचेंज करने के लिए नहीं आया हूँ, चलिए
काम शुरू करते हैं। तो तभी वो काई के कहते हैं कि ओह अच्छा ऐसा बात है लड़का, मैं तुम्हारे फेस को बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम ऐसा चाहते हो। और तभी वो काई के अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। तो ये देखकर लू फैमिली के दो बंदा कहने लगता है कि ओह माय गॉड ये आदमी कितना स्ट्रॉन्ग है। और हर एक आदमी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बंदा 10 सेकंड तक भी टिक पाएगा। तो फिर वो आदमी मूनन को अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इधर मूनन एक झापड़ मारता है, वो उसका ही सामना नहीं कर पाता है, वो गिर जाता है। तो तभी अनाउंस कर देते हैं कि लू फैमिली ओन, मतलब लू फैमिली जीत गया। तो ये देखकर मिस लू कहती है कि नॉट बैड, और मीचेन कहते हैं कि ये हम लोग जीत गए। तो ये देखते वो दोनों लोग लू फैमिली के बदल जाता है, कहने लगते हैं कि मैंने कहा था ना कि हमारी लेडी का आंख है बहुत ही अच्छे है। और एक आदमी कहते हैं कि ये क्लीन स्वीप है और ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है आफ्टरनून के लिए। तो तभी फिर से वो आदमी अनाउंस करते हैं कि मॉर्निंग के सीजन में 7 फैमिली से 3 फैमिली हार गए हैं और जो लोग जीते वो लोग अगले राउंड पर चले गए। पर मूनन आकर वहाँ पर चेयर पर रेस्ट करने लगता है। तो मिस लू देखकर कहती है कि तुमने तुम्हारी बातों को रखी है, मेरे चाइल्ड को वर्स्ट नहीं होने दी, ये बहुत ही अच्छा है कि तुम खुश हो। तो तभी वहाँ पर पान डालोंग आ जाता है और अकर कहने लगता है कि हाँ मैंने सुना है कि मैं जिस व्यक्ति को किक कर दिया है वो लू फैमिली के साथ जुड़ गया है। मैं पहले तो विश्वास नहीं किया था लेकिन अभी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तुम्हारी लू फैमिली ने मुझे डिसअपॉइंटेड किया है। ऐसे कैसे तुम लोग कोई भी आदमी को ले सकते हो तुम्हारी लू फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए? उसको हमने स्पेशल फोर्स से किक आउट कर दिया है और तुम लोग अभी भी सोच रहे हो कि वो एक खजाना है। तो तभी लू फैमिली के हेड कहता है कि इंट्रोडक्टर पेन, क्या ये सच है कि मूनन को स्पेशल फोर्स से किक आउट कर दिया है? तो तभी स्पेशल फोर्स के वो लेडी कहती है कि तुम लोग नहीं जानते हो कि ये आदमी जियांगन में क्या किया है। तो तभी मिस लू कहती है कि अभी बहुत हो गया, तुम लोग ज्यादा बात मत करो। तभी पेन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि लू फैमिली ने एक अच्छे बेटी की परवरिश की है, क्योंकि हम लोगों को स्वागत नहीं किया गया तो हम लोग चलो चलते हैं। तो तभी लू फैमिली के हेड कहता है कि मेरा बेटी को बदतमीजी करने की आदत है, प्लीज इसका बुरा मत मानिए। क्यों ना हम लोग एक साथ चाय पीने चाहते हैं, मैं माफी के तौर पर आपके लिए 1 कप चाय पीऊंगा। तो तभी पेन कहते हैं कि इसका कोई जरूरत नहीं है और वहाँ से चले जाने लगता है। तो तभी लू फैमिली का वो दोनों लोग कहने लगता है कि क्यों ना हम लोग मूनन को यहाँ से किक मार के बाहर निकल देते हैं, हम लोगों को ऐसा लड़का नहीं चाहिए। और एक आदमी कहते हैं कि हम लोग उसके लिए स्पेशल फोर्स को अपमान नहीं कर सकते हैं। और ये सुनकर मिस लू बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। मूनन को किक करोगे, मैं भी देखूंगा कि इसमें इतना दम है। और फिर कहते हैं कि अगर मेरे मास्टर के बारे में कोई भी अगर एक भी गलत शब्द कहा तो फिर मुझे दोष मत देना कि तुमने तुम्हारी फैमिली को परवाह नहीं की, मैं उसका सर तोड़ दूंगा। तो तभी वो लोग आपस में दोनों को कहने लगते हैं कि हे देख नहीं रहो कि ये मिस कितने गुस्से में है, इस समय बकवास मत करना, ठीक है? तो तभी मूनन मिस लू को कहते हैं कि थैंक्स और मिस लू को कहती है कि बी केयरफुल। और फिर वो आदमी अनाउंस करते है कि सुबह की खतरनाक लड़ाई के बाद हर एक फैमिली के प्लेयर्स रेडी हो जाओ, बिना किसी टाइम देरी गवाए हम लोग नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले मैच में लू फैमिली ने भेजा है मूनन को और दूसरी साइड स्पेशल फोर्स की तरफ से लुओजी। तो ये देखते मूनन सोचने लगते हैं कि वो लोग पहले ही राउंड पे ही मुझे स्पेशल फोर्स के साथ लड़ाई करने में लगा दिया, ऐसा लगता है कि इस मैच को पान डालोंग ने फिक्स किया है। तो तभी स्पेशल फोर्स की लुओजी कहता है कि हे लड़का, अगर तुम मेरे 30 मूव को टक्कर दे सकते हो तो मैं ये राउंड तुम्हें दे दूंगा। तो तभी इधर मूनन भी कहते हैं कि अगर तुम मेरे 3 मूव का सामना कर सकते हो तो मैं ये मैच तुम्हें दे दूंगा। और ये सुनते ही वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो लड़का लेगिंग बुल स्टेज को इस्तेमाल करता है और इधर मूनन 14 हैंड सोरा की कला को इस्तेमाल करता है और मूनन स्टार शटरिंग हैंड को इस्तेमाल करके उससे ऐसे जकड़ लेता है वो वैसे हिल भी नहीं पाता है। तो ये देखकर स्पेशल फोर्स के एक बंदा कहते हैं कि धिक्कार है, तुम्हारा खून क्यों बह रहा है, क्या लियोजी ने अपना ज्यादा क्यों इस्तेमाल कर लिया है, डिफेंड करो इडियट। तो तभी वो लुओसी उधर सीधा खड़ा रहता है, कोई भी हिलता भी नहीं है। और फिर मूनन उसके पास जाता है, जाकर कहते हैं कि ये है थर्ड मूव और उसको अपनी उंगलियों से छूता है, वहीं पर गिर जाता है और अनाउंस भी हो जाता है कि द विनर इज लू फैमिली। और लू फैमिली का हेड मूनन को देखकर कहने लगते हैं कि तुम सचमुच जीत गए हो। तो मूनन कहते हैं कि हाँ। तो तभी मूनन को देखकर लू फैमिली के वो दोनों लोग कहने लगता है कि इस मूनन ने किस तरह की मूव को इस्तेमाल किया, क्या वो सचमुच प्राचीन मार्शल आर्ट्स फैमिली से बिलोंग करता है? और एक आदमी कहता है कि मुझे सचमुच पता नहीं है यार, लेकिन इसका सारा बॉडी की वजह से भरपूर है। और ये सब कुछ देखकर स्पेशल फोर्स की वो लेडी कहने लगती है कि मैं सचमुच एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सच में 3 मूव में उसे हरा देगा। और इधर पेन गुस्सा होकर कहता है कि उसका हिम्मत कैसे हुआ, उसे नेक्स्ट मैच पर बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। बट सीन चेंज होता है और रात हो जाता है। तभी वो आदमी अनाउंस करता है कि लास्ट राउंड है और ये राउंड में सभी लोग अपना ओपोनेंट को चूज करेंगे, इसीलिए ड्रॉ होगा। बट सभी लोग बॉक्स से चिरकुट उठाने लगता है। तो तभी एक बंदा कहते हैं कि क्योंकि खिलाड़ी अभी बहुत ही कम है तो जो प्लेयर पहले नंबर पे ड्रॉ करेगा वो डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड पर पहुंच जाएगा। चलो देखते हैं वो लकी प्लेयर कौन होता है। तो तभी मूनन टिकट बाहर निकल कर कहते हैं कि ये मैं हूँ। तो ये देखकर वो स्पेशल फोर्स के बंदा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। तो तभी मूनन उस अनाउंस करने वाला आदमी को कहते हैं क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे इंट्रोडक्टर ने तुम्हें चीट किया? तो तभी वो आदमी अनाउंस करते हैं कि कांग्रेचुलेशन मूनन, जो लू फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डायरेक्टली टॉप 12 में एंट्री कर चुके हैं। तो उस स्पेशल
फोर्स के बंदा सोचने लगता है कि तुम टॉप 12 में पहुंच गया हो तो क्या हुआ, तुम्हें अभी बहुत ही देखभाल किया जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यंग मास्टर काओ के पास एक बंदा आकर कहने लगता है कि यंग मास्टर, हमारी दोनों ब्रांच ने टॉप 12 पर आ गया है और मास्टर मूनन भी जो जियांगन प्रोविंस से है वो भी टॉप 12 में आ गया है, जिसके साथ हम लोग पहले डील किए थे। वो लू फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यंग मास्टर कहते हैं कि क्या और भी कुछ है, तो वो आप भी कहता है कि मिस जुआनिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उसकी सारी बॉडी में इन उम्मीद से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये सुनते यंग काओ मास्टर कहते हैं कि उम्मीद से ज्यादा। फिर से वो आदमी कहते हैं कि हाँ, लेकिन उसने किसी प्रकार एलिक्सर खाया यानी कि अमृत खाया है, जिसकी वजह से वो फिर से दबा गया है। ये सुनते यंग मास्टर का हंसने लगता है और कहता है कि अगर ऐसा बात है तो उसको यहाँ पर लेकर आओ, मैं उसकी इनको अपनी एनर्जी के साथ कॉम्बाइन करूंगा और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने में मदद करूंगा। तो तभी वो आदमी कहते हैं कि कब हमें रात का सीन को दिखाया जाता है, तो वहीं पर हमें जुआनिन को दिखाई जाता है, जहाँ पर जुआनिन कहने लगती है कि ए मूनन तुम कहाँ गए हो, और उसके हाथ में जो ब्रेसलेट होती है वो चलने लगती है और मू जुआनिन उस ब्रेसलेट को देखकर कहने लगती है कि इस ब्रेसलेट के साथ क्या हो रही है ये सब। इसका मतलब ये है कि मूनन वापस आ रहा है, लेकिन जुआनिन को ये पता नहीं थी कि उसके पीछे दो आदमी है जो उसको बेहोश करने की कोशिश में कर रहा था। और तभी जुआनिन को बेहोश करने के लिए वो कपड़ा सुंगा देती है और तभी जुआनिन के हाथ में जो ब्रेसलेट होती है उस पर वो लड़की सिर्फ टच करती है और तभी अचानक से उसे एक झटका लगता है, वो दूर जाके गिरती है। तभी वो लड़की उस लड़की से कहती है कि हे जल्दी उठो, ये जाने का समय आ गया है। तभी वो लड़की वहां से नहीं आ पा रही है, तो ये लड़की जुआनिन को पीठ पर उठाकर कहने लगती है कि छोड़ो, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे इसको लेकर यहाँ से जल्दी भागना होगी, क्योंकि अगर मैं बाद में पकड़ा गई तो ये बहुत ही परेशानी खराब हो जाएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें इधर मूनन की एक दोस्त यानी कि जियांग को दिखाया जाता है और जियांग भी उसके दोस्त के साथ यहाँ पर पार्टी कर रहा होता है। तो उसका दोस्त कहता है कि हे ब्रदर जिंग, आप यंजिंग प्रोविंस का एक चोर है, आप यहाँ पर हम लोगों को कबाब खिला रहे हैं, क्या ओकेशन है। तो तभी ब्रदर जियांग कहते हैं कि ये फ्री का ट्रीट नहीं है, इसके बदले में तुम लोगों को उस लड़के के ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी। ओके, तो तभी जियांग का एक दोस्त जियांग को कहते हैं कि भाई तुम उस लड़की पर क्यों नजर रखना चाहते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो, उसे ऐसे उठाकर भागना चाहते हो क्या। और जुआनिन को लेकर यही से वो लड़की भाग रही थी, तो जियांग का दोस्त उसे ही दिखा देते हैं। तो तभी वो लड़के कहते हैं वेट ब्रदर जियांग, कोई भाभी को दूर ले जा रहा है, भाभी को कोई कार के अंदर से ले जा रहा है। तभी वो लड़की जुआनिन को लेकर कार लेकर वहां से भाग जाती है। देखकर जियांग कहने लगते हैं कि ओ माय गॉड शिट, वो अगर भाभी को ले गया तो इट्स ओवर। फिर जियांग सभी लोगों को कहते हैं कि हे एवरीवन, सभी लोग गाड़ी चलाओ और उन लोगों को फॉलो करो, हम लोग उन लोगों को ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। तभी वो लोग भी कहते हैं कि जैसा आप कहें, हम लोग ऐसे ही भाभी को जाने नहीं दे सकते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग फॉलो करते करते काओ फैमिली तक चले आता है। तो जियांग को कहता है कि हे ब्रदर जियांग, लगता है ये काओ फैमिली का टेरिटरी है। तभी जियांग कहते हैं कि इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट फॉलो करो उन लोग। तो उसके बाद वो कार आके सीधा काओ फैमिली पर आकर रुक जाता है। तो ये सब कुछ जियांग लोग और उसके दोस्त लोग दूर से देखता है। तो तभी मूनन के एक दोस्त कहते हैं कि ब्रदर जियांग, अभी हम लोग क्या करें, वो लोग काओ फैमिली के अंदर घर के अंदर चले गए हैं, हम लोग काओ फैमिली के साथ पंगा नहीं ले सकते हैं। और इधर जियांग ये देखकर कहने लगते हैं कि डैम, अभी मैं क्या करूं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होती है और इधर जुआनिन की आगे खोल जाती है। तो जुआनिन कहने लगती है कि मेरे सर में दर्द हो रही है, मैं कहाँ हूँ, मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि मैं ब्लैकआउट हुआ हूँ। तो तभी वहाँ से एक आदमी कहती है कि लगता है कि ये दवा ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, तुम बहुत ही जल्दी उठ गए। और जुआनिन घूमते ही देखता है कि काओ लिंगटियान और सोचने लगती है कि ये तो उसके घर है। और फिर जुआनिन लांगटियान को कहते है कि तो ये तुम्हारा काम था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो तभी काओ लांगटियान अपनी शर्ट को फाड़ देता और कहने लगता है कि तुम मेरी मंगेतर हो और तुम्हारे हस्बैंड होने के नाते मेरे पास राइट है कि मेरा जो मर्जी मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तो तभी जुआनिन गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे साथ मेरी सगाई बहुत दिन पहले ही टूट गई है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी काओ लांगटियान कहते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कोई लेना नहीं है, और उसकी गले दबोच लेता है। फिर काओ लांगटियान जुआनिन को कहता है कि इस दुनिया में कोई भी लड़की नहीं है ऐसी जिसे मैं नहीं पा सकती हूँ, तो तुम कौन सा खेत की मोली हो। तभी जुआनिन कहती है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी मेरे साथ किया तो मेरे ग्रैंडफादर तुम्हें मार डालेगा। तभी काओ लांगटियान जुआनिन को जोर से धक्का देकर बिस्तर पर गिरा देता है। तभी काओ लांगटियान कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर मेरा पापा से कुछ समथिंग बिग डिस्कस कर रहे हैं, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा ग्रैंडफादर यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आएगा। और फिर काओ लांगटियान उसकी इन एनर्जी को महसूस करने लगता है और सोचने लगती है कि सचमुच उसका इन एनर्जी बहुत ही प्योरेस्ट है, मैं ऐसी इन कभी भी नहीं देखा है। और तभी जुआनिन वहां से भागने की कोशिश करती है और काओ लांगटियान तभी उसके बाल को खींच लेता है और कहने लगता है कि एक अच्छी लड़की की तरह बिहेव करो। और जुआनिन कहने लगती है कि डोंट टच मी। और काओ लांगटियान कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हिट कर पाओगे। और तभी जुआनिन के हाथ में जो ब्रेसलेट होती है वो एक मैजिकल शील्ड बना देती है। तो ये देखकर काओ लांगटियान कहने लगते है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा ग्रैंडफादर सचमुच तुम्हें बहुत ही प्यार करता है, इसलिए वो तुम्हें एक महंगी मैजिकल ब्रेसलेट भी खरीदते दिया है। और जुआनिन ये ब्रेसलेट देखकर सोचने लगती है कि मूनन। तो तभी जुआनिन कहती है कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा पाओगी, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, जब मूनन यहाँ पर वापस आ जाएगी तो वो तुम्हें नहीं जाने देगी यहाँ से। तो ये सुनते काओ लांगटियान कहती है कि ओह मूनन,
वो सो कॉल्ड डाओ मास्टर जियांगन प्रोविंस की जो तुम्हारे पीछा कर रहे हैं, वो अगर यहाँ पर आए तो बेहतर होगा। मैं उसके अच्छे से देखभाल करूंगा। और अपनी शक्ति से उस तलवार को अपनी तरफ खींचने लगता है और वो तलवार वहां से सीधा उसके हाथ में आ जाता है। और फिर काओ लिंगटियन कहते हैं कि ये एक मैजिकल ओपन है, मैं इसे इजीली तोड़ सकता हूँ। और जुआनिन की शील्ड को तोड़ने के लिए पहला कोशिश करता है। और इधर मुनन मेडिटेशन करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर मुनन को समझ में आ गया है कि कोई भी तो कोई ना तो डेंजर पे है। और फिर सोचने लगते हैं कि मॉम के पास भी ब्रेसलेट है, मू यू जुआनिन सबके पास ब्रेसलेट है, कौन मुसीबत पर है। और तभी उसको नॉर्थ साइड से महसूस होता है और समझ जाता है कि ये जुआनिन है, जुआनिन प्रॉब्लम पर है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जुआनिन नीचे गिर जाती है और उससे साल खून बहने लगते हैं। और काओ लिंगटियन कहने लगते हैं कि सिर्फ और 3 स्ट्राइक, इसके बाद ये टूट जाएगा। और फिर से काओ लिंगटियन स्ट्राइक मारता है और इधर जुआनिन मुनन करके चिल्लाने लगती है। और इधर हमें घर के बाहर जियांग को दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं उसको कैसे बचाऊं। तो तभी जियांग का एक दोस्त कहते हैं कि ब्रदर जियांग, ऐसा लगता है कि उनमें से कोई बाहर आ रहा है, चलो भाग जाते हैं यहाँ से। और तभी वहाँ पर डार्क लिस्ट के कुछ मेंबर चले आता है और ये देखकर जियांग भी डर जाता है और जियांग के दोस्त लोग भी। और तभी अचानक से जियांग के सारे दोस्त लोग वहाँ से भागने लगता है और ये देखकर जियांग उन लोगों को कहने लगते हैं कि हे तुम लोग देशद्रोही। तभी वो सभी डार्क लिस्ट के लोग काओ फैमिली के कुछ गार्ड को मार डालता है और ये देखकर जियांग कहने लगता है कि नहीं, ये लोग हमारे लोग हैं, अभी भाभी बच जाएगी। तो तभी जियांग कहते हैं कि हे ब्रदर, मैं बॉस मुनन के लोग हूँ और मुझे पता है कि भाभी को कहाँ रखा है उन्होंने। तो तभी जियांग के गले में डार्क लिस्ट का वो लड़के चाकू पकड़कर कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या मू जुआनिन घर के अंदर है। तो तभी जियांग कहते हैं कि हाँ, जब जुआनिन को किडनैप किया गया था तब से मैं उन लोगों को फॉलो करके यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मेरा इतना हिम्मत नहीं कि इन लोगों को मार पर वहाँ पर मैं जाऊँ। तो तभी डार्क लिस्ट का वो लड़की कहती है कि तो फिर तुम्हें तो लीड करना चाहिए, हम एक साथ जुआनिन को बचाएंगे। और तभी सभी लोग कहते हैं कि डार्क लिस्ट के एजिशियन जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा उसे तोड़ डालो। और काओ फैमिली का बॉडीगार्ड भी इन लोगों पर गोली चलाने लगता है। और तभी जियांग एक बंदे को कहते हैं कि हे ब्रदर, मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। तभी वो मोटा खत भी कहते हैं कि हे डोंट बड़ी चिकने, तुम मेरे पीछे छिप जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो तभी काओ फैमिली के कुछ बॉडीगार्ड उन लोगों को कहता है कि हे डार्क लिस्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ बगावत करने की। डार्क लिस्ट के वो लड़की कहती है कि इस काओ फैमिली के हर एक मेंबर को मार डालो। और इधर सीन शिफ्ट होता है और काओ लिंगटियन जुआनिन के उस शील्ड को तोड़ देता है और जुआनिन के हाथ से खून बहने लगती है। तो तभी काओ लिंगटियन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बाहर बहुत सारा फाइट हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग तुम्हें बचा पाएगा। जियांग डार्क लिस्ट के एक बंदे को कहते हैं कि ब्रिक ब्रदर, मैं यहाँ पर बहुत बार आया हूँ, लगता है ये काओ लिंगटियन का रूम है। फिर वो बंदा कहते हैं कि ठीक है, मैं इसे ओपन करने के लिए तोड़ रहा हूँ। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है, वो मोटा आदमी नीचे गिर जाता है और ये देखकर जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है और उस रूम से काओ लिंगटियन आने लगता है। तो जियांग उसे देखकर भागने लगता है और डार्क लिस्ट के वो लड़की कहती है कि हे काओ लिंगटियन, मू जुआनिन को जाने दो। काओ लिंगटियन जुआनिन को अपने पास खींच लेता है। जुआनिन की गला पकड़कर कहने लगता है कि हे, क्या तुम देख पा रहे हो, ये नीचे जो जोकर है ये तुमको बचाने के लिए आए हैं। और तभी काओ लिंगटियन लाइटनिंग की मदद से इन सभी लोगों को जला देता है वहीं पर। और ये देखकर जुआनिन बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहने लगती है कि इन लोगों को मारना बंद करो प्लीज, इन लोगों को जाने दो। तो तभी काओ लिंगटियन कहते हैं कि ठीक है, तो फिर अच्छा बिहेव करो और खुद को मुझे समर्पित कर दो। जुआनिन के हाथ में जो ब्रेसलेट होती है वो धीरे धीरे टूटने लगती है और इधर काओ लिंगटियन कहने लगते हैं कि तुम अच्छा बिहेव करो, मैं इन लोगों के लाइफ जान बख्श दूंगा। और जुआनिन के हाथ में वो ब्रेसलेट देखते हैं और कहने लगती है कि ये मैजिकल ब्रेसलेट अभी तक नहीं टूटी। जुआनिन को नीचे गिरा देता है। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत ज्यादा बिजली कड़कने लगता है और आसमान से एक बहुत बड़ा जायंट कूद जाता है और ये देखकर कहने लगते हैं कि इस दुनिया में ये क्या है। और काओ लिंगटियन ये देखकर कहने लगते हैं कि वाओ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लगता। तो गाइस, बड़ा सा जायंट काओ लिंगटियन को पकड़ लेता है और फिर काओ लिंगटियन को दूर फेंक देता है। काओ लिंगटियन एक जगह पर धक्का खाकर हंसकर कहने लगता है कि ओह अच्छा, आखिरकार इसमें थोड़ा सा तो दम है। फिर वहां से झाम करते हैं उसे मारने के लिए और कहने लगता है कि कुछ स्किल का इस्तेमाल करने पड़ेगा। और इधर मू जुआनिन के पास डार्क लिस्ट का वो लड़की आ जाती है और आकर कहती है कि यही रुको, मैं तुम्हें यहाँ से निकल ले जाऊंगी और सभी लोगों को बाहर निकलने के लिए कहती है। इधर काओ कहने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जुआनिन को जाने दिया यहाँ से, ये सब कुछ इस गोलेम की वजह से है, मैं इस गोलेम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उस गोलेम को बहुत ज्यादा मारने लगता है। उधर उस गोलेम को मार खाने की वजह से इधर मुनन के मुंह से खून निकलने लगता है और इधर मुनन कहने लगते हैं कि बैटल मिनियन शायद डिस्ट्रॉय हो गया। एक बैटल मिनियन को इतनी दूरों से कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, लगता है मेरा कल्टीवेशन बहुत ही कम है। और फिर मुनन अपने ब्रेसलेट की तरफ देखकर कहने लगते हैं कि जुआनिन का ब्रेसलेट अभी तक टूटा नहीं है, शायद वो ठीक है। तभी वहाँ पर चिल्लाती हुई मिस लू और मी चेन आती है और मिस लू कहने लगती है कि हे मोनन, क्या तुम ठीक हो। तो इधर मोनन खसने लगता है और कहने लगता है कि हे गाइस, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो तभी मिस लू कहती है कि हम लोग यहाँ पर कुछ तुम्हारे रूम से आवाज सुनी तो इसलिए हम लोग यहाँ पर दौड़ कर आई। तभी मोनन उन लोगों को पकड़ कर कहने लगता है कि मेरा कल्टीवेशन के टाइम थोड़ा सा मुझे एक्सीडेंट हो गया है, कुछ रेस्ट लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा फिर से मिस लू कहती है कि क्या तुम कल की मैच के लिए परेशान हो, अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो तो
कोई बात नहीं है। इधर मूनन मनी मन सोचने लगते है कि पृथ्वी पर आने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप अपनी पावर को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे 2 लड़कियों से मदद मिल रही है, इसीलिए मैं खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन अभी भी मैं ड्रैगन सम्राट हूँ और आई एम अनस्टॉपेबल। तो तभी मीचेन कहती है कि ब्रदर नान, क्या आप किसी बात पर परेशान हैं? मूनन कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं कल कंप्लीट कर दूंगा और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे कल्टीवेशन बढ़ाना होगा, तुम दोनों अभी जाओ और रेस्ट करो। फिर वो दोनों मूनन को बाय कहकर वहां से जाने लगता है और इधर मिस लू को मूनन के बारे में मन ही मन चिंता हो रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इधर जुआनिन आंखें खोलती है, तो जुआनिन को देखकर डार्क लिस्ट का वो लड़की कहती है कि हे तुम फाइनली जाग गए हो, वो वाला पॉइजन काम किया। तो तभी मू जुआनिन पूछती है कि मैं कहाँ हूँ? तभी वो लड़की कहती है कि ड्रैगन महारानी ये एक सेफ प्लेस है। तो ड्रैगन महारानी का नाम सुनते ही मू जुआनिन थोड़ा सा शॉक हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मीचेन मिसलू को कहती है कि अगर आप इतने ही चिंतित है तो अंदर जाके क्यों नहीं देख लेते हैं? तो तभी मिसलू कहती है कि मैं एक औरत हूँ, मैं एक बॉयज के रूम पे कैसे जा सकती हूँ? तो उसके बाद मिसलू मूनन के पास जाकर कहती है कि हे मूनन, क्या तुम ठीक हो? तो मूनन कहते हैं कि हाँ मैं पहले से बेटर हूँ। तो उसके बाद मिसलू कहती है कि ये बहुत ही बढ़िया है, ये एलिक्सर लो, ये मेरी ओल्ड मैन से लिया है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, तुम इसे लो, इसे तुम्हें बहुत ही मदद मिलेगा। और उसके बाद मूनन ये कंटेनर देख के सोचने लगते है कि ये कंटेनर वेरी एक्सपेंसिव है। मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि इसके अंदर जो एलिक्सर है ये जस्ट एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। तो मैं मूनन मिसलू को कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लू फैमिली फर्स्ट प्लेस पर जरूर आएगा। उसके बाद सुबह हो जाता है और हमें ग्रीन वाइन बैंक्यू टॉप 12 टूर्नामेंट को देखा जाता है। वही पर मूनन भी आ जाता है उसके बड़े बड़े बालों के साथ। तो मूनन को देखकर कहने लगता है कि कुछ लोग ए मूनन के साथ अचानक क्या हुआ, उसका बाल इतना बड़ा और सफेद हो गया क्यों? तभी और एक लोग कहता है कि मुझे लगता है कि वो सारा रात भर इसे कलर किया, ज्यादातर लोग ये अभी करता है लोगों की अटेंशन लेने के लिए, वो सचमुच शो ऑफ कर रहे हैं क्या? तो तभी और एक जन कहती है कि अरे नहीं यार, उसके बालों को देखो, ये सचमुच एक वीक है। तो तभी अनाउंस होता है कि लू फैमिली की तरफ से एक ही आदमी अभी बचा है। एक दिन के कंपटीशन के बाद हमारे पास 12 कंपटीटर है लेवाचा। तो बिना टाइम गवाए हमारा पहला राउंड शुरू करते हैं, लू फैमिली वर्सेस कुनलुन माउंटेन। ये देखकर स्पेशल फोर्स के वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ये एक बहुत ही चतुर आइडिया था कुन फैमिली के साथ उसका फाइट लगाने का। तो और कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये कुनलुन माउंटेन वेस्टूल पिछले ग्रीन वाइन कंपटीशन का विनर था, उसके जैसे लोग हमारे जैसे छोटे लोगों को आसानी से कुचल देता है, सच में ये लोग बहुत ही ओवर स्किल है। तो इधर लू फैमिली के हेड कहने लगता है कि ये खत्म हो गया है, हम लोग लास्ट रनर के अगेंस्ट हैं। तो तभी लू फैमिली का और एक बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि हमारा लू फैमिली टॉप 12 पर ही अटक जाएगा, अगर हम लोग लू जाई का इस्तेमाल किया होता तो प्रोबेबली हम लोग टॉप 6 पर पहुंच जाते। वह हमारे ऊपर झांग फैमिली ने हंसा क्योंकि हम लोग भाग्यशाली के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो तभी मिस लू इन लोगों का बात सुनकर कहने लगते है कि आप सभी लोग, अगर आप लोग इतने कैपेबल है तो आप लोग वहाँ पर जाके क्यों नहीं लड़ते हैं? दिन भर अब लोगों की बक बक सुनते सुनते मैं थक गई हूँ। तो तभी मूनन के सामने मूनन की ओपोनेंट होता है और वो कहता है कि हे बॉय, मैं तुम्हें याद कर सकता हूँ, अभी भी बहुत टाइम है, तुम अपना हार मान रख सकते हो। तो तभी मूनन कहती है कि जो कोई भी मेरे सामने खड़ा है वो मेरा एनिमी है, अगर तुम मेरे साथ लड़ना नहीं चाहते हो तो भाड़ में जाओ तुम। सुनते वो कुनलुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम इतना अहंकारी क्यों हो, और मूनन को पहला स्ट्राइक मारने के लिए जाता है और फिर उसे ड्रैगन एंड एलिफेंट पावर लेग स्ट्राइक को देता है। ये देखते ही मिस लू बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ये किस तरह की टेक्निक है, देखकर तो ऐसा लग रही है कि ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है। ये देखकर लू फैमिली का बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि ये कुनलुन माउंटेन वॉक का 7 लोगों में से बेस्ट एक नंबर है। जब इसकी पैरों की ताकत की बात होता है तो ये कहा जाता है कि वो अपनी पैरों की ताकत से पूरी माउंटेन को गिरा सकता है। इधर मूनन उस कुनलुन से कहते हैं कि तुम अपने लेग वर्क से ये कॉम्पिटिट करना चाहते हो, फाइन। कुनलुन जब उसके लेग को इस्तेमाल करता है तो मूनन उसे आसानी से डॉज कर ले ऊपर चले जाता है और इधर मूनन फ्लाइंग स्टार लेग स्ट्राइक को इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ, उसको वही पर जमीन पर गाड़ देता है। तभी वो आदमी कह रहा है कि पिछला चैंपियन मर गया है, लू फैमिली वर्सेस द कुनलुन फैमिली मैच खत्म हो गया, विनर है मूनन। रिजल्ट के दौर पर लू फैमिली टॉप 6 पर क्वालिफाइड हो चुके हैं, वो लोग ड्रैगन टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइड है। ये देखते लू फैमिली के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है कि हम लोग जीत गए। ये सुनते वो लोग बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे लू फैमिली फाइनली टॉप 6 पर चले गए। तो तभी मिस लू मूनन के पास आकर कहते हैं कि हे मूनन, क्या तुम ठीक हो? तो मूनन कहते हैं कि ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इधर मिस लू मन ही मन सोचने लगती है कि तुम कैसे ठीक हो सकते हो, तुम्हारा पूरा बॉडी गर्म हो चुका है। इधर मीचेन भी मूनन की बॉडी को टच कर कहने लगते हैं कि ब्रदर, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही गर्म है। तो तभी फिर से मिस लू कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें नेक्स्ट मैच में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो मूनन कहते हैं कि अरे बाबा, मैं सचमुच ठीक हूँ, चिंता करना बंद करो, मैं थोड़ा रेस्ट लेने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद मूनन थोड़ा रेस्ट लेने के लिए जाता है और ऊपर से सभी लोग चिल्ला कर कहने लगते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है, मूनन मॉन्स्टर है, वो कोई आदमी नहीं हो सकता, वो हमारी कुनलुन माउंटेन जीनियस को मार डाला है कमीना। ये सुनते ही मिस लू और मिस चेन की बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाती है। तो वो लोग इन लोगों को चिल्ला कर कहने लगते है कि तुम सभी लोग मॉन्स्टर हो। मैच शुरू होने का पहले ही अनाउंस किया गया था कि ये जीवन मृत्यु का खेल है, अगर आप लोग मृत्यु से डरते हैं तो यहाँ पर आने की कोई जरूरत
जरूरत नहीं है। तुम कुनलुन माउंटेन के फैमिली के लोग, तुम लोग कल 3 ओपोनेंट को मार गिराए हैं, तब तो तुम कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मास्टर मूनन के सामने ब्लू फैमिली के 2 आदमी अगर कहने लगता है कि मास्टर मूनन शायद आप बहुत ही प्यासी है, तो क्यों ना आप एक कप चाय पी ले। तो तभी ब्लू फैमिली का हेड उन दोनों को देखकर कहने लगती है कि हे, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ब्रदर मूनन के सामने आकर इतना फ्रेंड बनने का, दूर भाग जाओ अभी यहाँ से। वो आदमी मूनन के पास आकर कहते हैं कि भाई मूनन, आपके साथ ये लोग जो पहले बिहेव किया है उसके लिए अंकल आपके पास सॉरी मांगता है। आशा है कि आप इसे भूल जाएंगे जल्द से जल्द। अगर आप हार भी जाते हैं कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सिर्फ टॉप 3 में आते हैं तो ये काफी है। और इधर मिस लू कहते हैं कि मूनन ये बेहतर ऑप्शन है कि तुम अभी गिव अप कर दो। तो तभी ये सुनते उसका पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होकर उसे कहते हैं कि मिस लू पागल मत बनो, तुमने उसे यहाँ पर कंपटीशन के लिए आने के लिए कहा था और तुम अभी उसे कह रहे हो गिव अप करने के लिए। तभी मिस लू कहती है कि मैं सिर्फ इतना ही साबित करना चाहती थी कि मैं सही हूँ, इसलिए मैं उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। अभी हम लोग टॉप 6 पर पहुंच गए हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही काफी है। मैं उसे कंटिन्यू रखने के लिए और मारने के लिए नहीं कह सकती हूँ। पिछली बार हमारे कंप्यूटर ने मारा गया था। और फिर मूनन को कहती है कि प्लीज मूनन इसे कंटिन्यू मत करो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। तभी लू फैमिली का हेड कहना लगता है कि हे पागल लड़की चुप हो जाओ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो फास्ट प्लेयर पर आए, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि वो टॉप 3 पर आ जाए। अगर वो अभी गिव अप कर देता है तो अभी हम लोग सिर्फ टॉप 6 पर ही रहेंगे। तो तभी मिस लू कहती है कि अगर मैं उसको इस स्टेट में लड़ने के लिए जारी रखने के लिए कहता हूँ तो उसको मौत के भेजने पर जैसा होगा। उन लोगों के बीच मूनन कहता है कि जिद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो ये सुनते ही मिस लू उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मूनन मिस लू के पास आकर कहने लगता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं पहली प्लेस लूंगा, तो इसलिए मैं फर्स्ट प्लेस पर आऊंगा। तभी मूनन इंट्रोडक्शन के कहता है कि एक एक करके लड़ना समय की बर्बादी है, उन सभी लोगों को एक साथ भेजो। तो 2 बंदे के साथ लड़ने जा रहा था। ये देखकर वो सभी लोग कहने लगते हैं कि अकेला 2 बंदे के खिलाफ लड़ने वाला है, क्या वो पागल हो गया है? ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर खुद की मौत को बुला रहा है। कौन सा पागल जाएगा कि एक ही गेम पर 2 आदमी के साथ लड़ना। और इधर कुनलुन जियो भी मूनन को बो कर कहते हैं कि मैं नंबर 1 जियांगन प्रोविंस के मास्टर से सीखना चाहता हूँ। और इधर वो स्पेशल फोर्स के बंदा कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें मारने के लिए चिंता कर रहा था, लेकिन तुम खुद ही मरना चाहते हो। और इधर मूनन के ऐसा बिहेव देखकर भी इस लोग को बहुत ही चिंता हो रही थी। और तभी ग्रीन वाइन बैंक्यू के टॉप स्पॉट के लिए मैच शुरू हो जाता है। और ये बंदा है काओ बिंगरूंग, और काओ बिंगरूंग के चेहरे पर कुछ एक्टिवेट होने लगता है और ये है ब्लैक आर्ट्स। ये देखकर मूनन सोचता है कि ओह अच्छा, तो काओ फैमिली के पास एक ब्लैक कार्ड है, बट स्टिल ये मुझे रोकने के लिए काफी नहीं है। और फिर मूनन मेंडिंग द स्काई 14 स्टेज को इस्तेमाल करता है और ये स्ट्राइक सीधा जाके काओ बिंगरोंग को लगता है। तो काओ बिंगरोंग सीधा नीचे गिर जाता है। इधर और एक बंदा मूनन को हमला करने जाता है और इधर ये मूनन और ये बंदा बहुत ही फास्ट होता है। तो इन दोनों को देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि ये दोनों बंदा बहुत ही फास्ट है, क्या ये दोनों इंसान भी हैं? वहाँ पर अचानक से एक आदमी आ जाता है और अगर कहते हैं कि क्या मूनन जियांगन प्रोविंस का इतना ही कैपेबल है? क्या वो इतने से छोटे एक बच्चे को भी देखभाल सही से नहीं कर पा रहा है? और तभी जो बंदा मूनन के साथ फाइट कर रहा है तो वो घूम कर कहते हैं कि कौन है वो? तभी मूनन उसे एक जोर का मारता है। काओ बिंगरोंग को देखकर एक बंदा कहते हैं कि काओ फैमिली ने डिसाइड किया है जैसे कि काओ बिंगरोंग की कंडीशन अभी अच्छा नहीं है, तो उसके बदले में मैं खेलूंगा। तो फिर वो आदमी कहते हैं कि अगला मैं काओ फैमिली की तरफ से काओ जियोनथियन लड़ूंगा। ये देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या ऐसे कोई भी खिलाड़ी को रिप्लेस किया जा सकता है? काओ बिंगरोंग हार गया है और उसके बदले में इसे रिप्लेस कर दिया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। दुनिया भर में प्रसिद्ध ग्रीन वाइन वैंक्यू में के इसी तरह से काम होता है। वहाँ पर मिस लू आकर कहते हैं कि मैच के बीच में तुम ऐसे कैसे खिलाड़ी बदल सकते हो? काओ फैमिली बहुत ही बेशरम है। इधर मीचेन माइक लेकर चिल्लाकर कहने लगते हैं कि ये सही नहीं है, तुम नीचे उतर जाओ। मूनन को फास्ट प्लेस जाता है और मीचेन के पीछे एक 2 लड़की बात करने लगती है कि ये सच में बहुत ही अनफेयर है। तो और एक लड़की कहती है कि हे धीरे बोलो, ये काओ फैमिली है। तभी वो काओ फैमिली का बंदा कहता है कि अगर तुम लोग ये पसंद नहीं करते हो तो बाहर में जाओ। और तभी सभी क्राउड बड़ा साइलेंट हो जाता है। तो तभी वो बंदा मूनन को कहता है कि काओ मास्टर, मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारा लास्ट मैच होने वाला है। मूनन भी जवाब देता है कि तुम जिस मूवमेंट पर इस स्टेज पर पैर रखे हो तुम उसी समय मर गए हो। वो बंदा अपने पोजीशन पर आकर कहते हैं कि ओ अच्छा ऐसा बात है, गुड, तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली प्राचीन मार्शल आर्ट ट्रिक मूनन। और उसके बाद वो काओ फैमिली के मेंबर जियो गंजू के 1000 चेंजेस मूव को इस्तेमाल करता है। ये देखकर लू फैमिली का हेड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो सचमुच जियो गंजी के 1000 चेंजेस मूव है और वो इसने सीख लिया। तो ये देखकर मूनन सोचने लगते हैं कि ये कोई इजी टेक्निक नहीं है, ये अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोर टेक्निक है। और इधर मिस लू मूनन को देखकर कहने लगती है कि मूनन बी केयरफुल। और तभी वो बंदा मूनन के ऊपर हमला कर देता है और इधर मूनन भी उसे रोकता है। तो तभी मूनन उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास इतना ही शक्ति है? वो आदमी कहते हैं कि कमबख्त अपना मुंह बंद रखो, मैंने अभी तक शुरू ही नहीं किया है। और फिर मूनन अपनी स्ट्राइक को इस्तेमाल करता है और वो आदमी ये डॉज करता हुआ सोचने लगता है कि मैं सबसे डाउन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को ट्रेन किया है, वो कैसे इसको डिफेक्ट कर सकता है? तो तभी मूनन भी कहती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा टेक्निक दिखाने की? तो ये सुनते वो बंदा भी बहुत ज्यादा गुस्सा
गुस्सा हो जाता है और कहने लगते है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे अपमानित करने का। और फिर से वो मुनन को मारने के लिए आता है और कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें पीस पीस करके काट डालूंगा। तभी वो मुनन को मारने के लिए जाता है, लेकिन मुनन अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और मुनन कहने लगता है कि तुम्हारा काऊ फैमिली क्या इतना ही कैपेबल है, तुम कुछ भी नहीं हो बल्कि एक कुत्ता हो जब जल्दी मरने वाले हो। और ये देखकर वो बंदा तो शॉक हो जाता है कि ये तो शील्ड अप कर लिया है। तभी वो मुनन को कहते हैं कि इतना अहंकारी मत बनो और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। और ये स्वॉर्ड देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि 100 बोन सॉफ्ट स्वॉर्ड, क्या सचमुच काऊ फैमिली के पास ऐसा मैजिकल वेपन है? और फिर वो आदमी कहते हैं कि अगर तुम मेरे 1000 चांस ट्रांसफॉर्मेशन को रोक भी देते हो लेकिन तुम मेरी इस स्वॉर्ड की इरादे को नहीं रोक पाओगे। और वो स्वॉर्ड को लेकर मुनन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। और ये देखकर मिस लू बहुत ज्यादा डर जाती है। और वो तलवार जब मुनन के आंखों के सामने आता है तो मुनन सिर्फ 2 फिंगर से उसे रोक देता है। मुनन कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा तलवार का इरादा है? और ये देखकर वो भी बंदा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी चिल्ला कर काओ फैमिली के एक मेंबर कहते हैं कि जियोटियन उसकी पैरों की तरफ देखो, वो मूव नहीं कर पाता है। और तभी जियोटियन उसकी पैर की तरफ देखकर सोचने लगते हैं कि यही एक मेरा मौका है, क्या उसका एक पैर इंजर्ड है? तभी वो उसकी तलवार को पीछे हटा लेता है। और तभी मुनन को कहते हैं कि क्योंकि तुम हिलडुल नहीं पाओगे तो मैं इस तलवार को तुम्हें स्लाइस छोटे छोटे टुकड़ों में करने का इस्तेमाल करूंगा। ये सुनकर मुनन बहुत ज्यादा जोर जोरों से हंसने लगता है। और तभी मुनन कहते हैं कि आसमान पर 90 मिलियन स्वॉर्ड इमोर्टल है। लेकिन वो सभी लोग जब मुझे देखा तो सभी लोग मेरे सामने झुक गए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? और तभी मुनन सभी तलवारों को कहते हैं कि सब लोग मेरी कमांड को सुनो। और फिर मुनन कहते हैं कि सभी तलवार आगे आओ। और अचानक से सभी लोगों का तलवार हिलने लगता है। और ये देखकर सभी लोग घबरा जाता है तो कहने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और सभी के सभी तलवार अचानक से उड़ जाता है। सभी तलवार मुनन के पास आ जाता है। ये देखकर सभी लोगों का आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये देखकर वो सभी लोग कहने लगते हैं कि अरे बाप रे, ये तो प्राचीन मार्शल आर्ट टेक्निक है। तभी वो काओ फैमिली के जियोटियन कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझे मारने वाले हो? और फिर चिल्लाकर कहने लगते हैं कि मैं काओ लिंगटियन का ब्रदर हूँ और जियोकियन जियो का डिसेबल हूँ और तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम मुझे मारोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा 9 पीढ़ियों का फैमिली दफन हो जाए यहाँ पर। मुनन भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जिस टाइम इस स्टेज पर कदम रखे थे तुम उसी टाइम मर गए हैं। और फिर जियोटियन कहने लगते हैं कि मैं काओ फैमिली का मेंबर हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। और वो से भागने लगता है ये कहकर। और मुनन के सारे तलवार उसके फॉलो करने लगता है। और अंत में सारी तलवार उसके शरीर में घुस जाता है और वहीं पर वो मारा जाता है, यानी कि फिनिश हो जाता है। और चारों तरफ पूरा ही सन्नाटा छा जाता है। और तभी मिस लू चिल्लाकर कहने लगती है कि हम लोग जीत गए। और मुनन फिर से कहते हैं कि क्या कोई और है जो मुझे चैलेंज करना चाहता है फर्स्ट प्लेस के लिए? तभी ये सुनकर सभी लोग अपना सर नीचे झुका लेता है। और तभी वो आदमी आकर अनाउंस करते कि मैं अनाउंस करता हूँ कि द ग्रीन वैन बैंक्यू अभी खत्म हो गया है और मुनन ने लू फैमिली को रिप्रेजेंट किया है तो उसके फर्स्ट प्लेस लिया है। और ये देखकर स्पेशल फोर्स के लुआन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर लगती है और पैन को कहते हैं कि इंट्रोडक्टर पैन, इसे एक बार देखो, ये तुम्हें हो जिसने उसे किक आउट कर दिया है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी, मैं इतने आसानी से इसे नहीं जाने दूंगी। उसके बाद मुनन के सामने एक आदमी फर्स्ट प्राइज ले आता है और ये है किरिन हॉर्न। और इसे देखकर मुनन सोचने लगता है कि ये है मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट, मुझे फाइनली ये मिल गया। और उसके बाद मुनन को और एक टोकन देता है और कहता है कि ये ग्रीन वाइन बैंक्यू का विनर टोकन है, इसे लेकर तुम ड्रैगन बैंक्यू में अटेंड कर सकते हो। तभी वहाँ पर मीचेन और मिस लू दौड़ कर आने लगते हैं और मुनन चिल्लाने लगती है। और इधर मिस लू और मीचेन को देखकर और वो दोनों आदमी कहने लगते हैं कि ये लोग गिफ्ट तुम लोगों के लिए है और मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया है। और इधर मुनन को अचानक से कुछ होता है तो मीचेन और मिस लू उसे पकड़ लेती है और मीचेन कहती है कि ये तो बहुत ही ठंडा है। और मुनन को ऐसे देखकर मिस लू सोचने लगती है कि अरे नहीं, मुनन को चोट तो अभी बहुत खराब हो रही है। इधर मीचेन मुनन को पकड़कर सोचने लगती है कि उसके शरीर तो पूरी जलने लग रही है। ऐसी सिचुएशन पर भी भाई मुनन डटे रहे और लास्ट तक लड़ते रहे। और मुनन की ऐसी सिचुएशन देखकर मिस लू सोचने लगती है कि हम लोग ये काओ फैमिली को नहीं जानने दे सकते हैं। और उसके बाद वो दोनों मुनन को वहां से ले जा रहा होता है और मिस लू कहने लगती है कि ब्रदर मुनन, तुमने कहा था कि ये एक ट्रिक है, तुम बहुत ही मॉडेस्ट हो। और मीचेन हंसकर कहने लगती है कि भाई मुनन, तुम मुझे तलवार चलाना सिखाओगे, ओके? तभी वहाँ पर काओ फैमिली का लोग आ जाता है तो ये देखकर मिस लू सोचने लगती है कि काओ फैमिली यहाँ पर क्यों आ गया, क्या वो लोग मुनन को देखकर कुछ अलग कुछ नोटिस किया है? तो तभी मिस लू उन लोगों को कहती है कि तुम लोग क्या देख रहे हो, क्या तुम हारने से नाराज हो, क्या तुम सभी लोग इस दर्जन स्वॉर्ड को चखना चाहते हो? तभी काओ फैमिली के एक बंदा उस एल्डर को कहते हैं कि एल्डर, उसने हमारे ब्रदर जियोटियन को मारा है, हम लोग उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, हम लोग जियोटियन का बदला लेंगे। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।